कभी ऐसा हुआ है कि एक पंचर के दो पंचर लगाए हो? क्या फर्क पड़ता है भाई, जो ऊपर वाला हाथ में दे रहे हैं। किल गए फिर भी हवा नहीं निकले। सबसे अच्छा टायर कौन सा होता है? टायर सही नहीं है। और ये जो कार वगैरह हुई उसके लिए कौन टायर ठीक? ट्यूबलेस टायर ठीक होती है कि ट्यूब वाला टायर ठीक होती है? कार के पर्सपेक्टिव से देखिए, हाँ एक कार है जो प्राइवेट कार है किसी का, हाँ हाँ। उसके लिए कौन सा टायर अच्छा होगा? ग्राहक के पर्सपेक्टिव से देखें जी। तो कौन सा ट्यूब सही होती है? टायर तो बहुत बड़ा बड़ा है, हम उठाने जाएंगे हम ही उठ जाएंगे। तो ऐसा हुआ है कि नॉर्मल किट से काम चल जाए लेकिन मशरूम पर चपका दिए हो? हाँ, इतना तो बहुत बार किए है। तो ये देख के हम पहचान लेंगे सही है। सेकेंड हैंड टायर कोई लेना चाह रहा हो तो कौन से टायर लेगा वो बेस्ट होगा? कैसे पहचानेगा कि बेस्ट टायर कौन सा है? गर्लफ्रेंड है? एक गाना गा दो। मैं कुछ नहीं जानता भाई, जा रहे हैं। वीरा नागिन डैश के शादी घोर अपराध है, घनघोर अपराध है। देखिए ये लोकल ट्यूब है। कब हुआ कोई ये? आके बोलता है कि भाई पंचर है, पंचर बना दे। हाँ। हम सीधा बोलते हैं भाई मशीन खराब है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, खाना नहीं मेरे पास, जाओ रात को भटको। अगर प्यार से बोलता तो बना देते। तो ये सोनी वाला चलता है बस सेकेंड हैंड? मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अभी 6 बजने को है। मेरा जो 24 घंटा का चैलेंज था वो लगभग पूरा होने को है। इस वीडियो इस दौरान मैंने पंचर शॉप पे रहकर पंचर शॉप में आने वाली क्या परेशानियां है, क्या क्या कठिनाइयां है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, और किन किन कठिनाइयों को फेस करके पंचर वाले भैया पैसा कमाते हैं, पैसा लेते हैं, और किस किस प्रकार के लोगों से उनको सामना करना पड़ता है, वो सारा चीज मैंने वहां पर खुद रह के ऑब्जर्व किया। इस वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा कि जाऊं 1-2 घंटा में पंचर वाले से भैया से बात कर लो, वीडियो शूट कर लो, आ जाओ। फिर मुझे एहसास हुआ कि और मुझे एग्जैक्टली फील करना है कि क्या क्या कठिनाइयां आ रही है, क्या क्या परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि ये मामला 1 घंटे की में समझने वाली नहीं है, या फिर सिर्फ बात करके और समझने वाली नहीं है। इसके लिए मुझे वहां पर खुद रहना होगा। इसीलिए मैंने पंचर शॉप पे कुल 24 घंटे व्यतीत किए, एक दिन और एक रात। और वहां पर रह के ये एहसास हुआ कि यहाँ पर बहुत तरह के लोग आते हैं। कुछ तो देख अच्छे खासे होते हैं जो बात अच्छे से करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इतना बदतमीजी से बात करते हैं, उसे कहना ही क्या। ये सारे चीज देख के ये तो कंफर्म हो गया है कि भैया पैसा मायने रखता है। पैसे के लिए बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। ये ठंडी में जिसका टेम्परेचर अभी देखे तो टेम्परेचर देखो तो अभी 9 डिग्री सेल्सियस है। अभी 9 डिग्री सेल्सियस है, जो अभी 6 बज रहा है, 6 बज रहा है, 6 बजे सुबह हो रहा है अभी। इससे पहले 11-12 बजे करीब और 2 बजे करीब इससे भी ज्यादा ठंड थी। अब भैया बतला रहे हैं कि आज रिलेटिवली ज्यादा अच्छा मौसम है, इससे पहले और भी ज्यादा ठंड पड़ती थी। तो कुछ पैसे कमाने के लिए उन्हें इतना ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे भी बहुत सारी कठिनाइयां होती है जब लोग आते हैं और अजीबो तरीके से उनसे बातें किया करते हैं। ये सारे चीज देख के 24 घंटे में मुझे इतना तो एहसास हो गया कि पैसा की है, पैसा भाई बहुत मायने रखता है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं डीयू में क्लास ले रहा था तो एक टीचर ने कही थी कि बेटा पैसा मायने नहीं रखता है। तुम एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा कि पैसा कोई चीज कोई मायने रखता है, पैसा की कोई अहमियत नहीं है। बस खुश रहना जीवन में सबसे बड़ा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि खुश रहा करो, पैसा तो आते जाते रहता है। लेकिन
जो बेसिक ये बातें तब कायम होती है, तब लागू होती है जब अकाउंट में इतना पैसा आ जाए कि बेसिक जरूरत के लिए हमें अकाउंट बैलेंस के बारे में, हमारे बैलेंस के बारे में, पैसा के बारे में नहीं सोचना पड़े कि हाँ हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। बेसिक जरूरत पूर्ति के लिए हमें अकाउंट बैलेंस को ना सोचना पड़े। जब तक ये परिस्थिति ना आए तब तक पैसा बहुत मायने रखती है। और क्या क्या कठिनाई आ रही है, क्या क्या चीजें आ रही है, मैंने इस वीडियो में डिटेल्स में बातें की है। अधिक गहराइयों से जानना है कि क्या क्या आगे कठिनाई आ रही है तो ये वीडियो अंत तक देखिए। आपको एहसास, जहां तक मैंने कोशिश की है एक झलक दिखाने की, वो आपको जो परेशानी आती है, जो परिस्थिति आती है उसकी पंचर वाला के सामने, वो झलक, एक झलक तो जरूर दिखने को मिल जाएगी। अंत तक वीडियो बने रहे। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले है इसकी, बोलिए हम बुलबुले है इसकी, यह गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। भैया आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम एमबी सलाउद्दीन खान है। सलाउद्दीन खान। जी हाँ, कब से काम कर रहे हैं? 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से कर रहे हैं। और ये शुरू से यही काम कर रहे हैं कि इससे पहले कुछ और करते थे? शुरू से मैं आसाम गया था। आसाम? आसाम मालूम है, गुवाहाटी का तरफ। हाँ। वहाँ पे जाके मैं काम सीखा। क्या चीज का काम कर रहे थे वहाँ? वहाँ मतलब पहले गया टायर का काम किया। हाँ। उसके बाद फिर मैं टायर छोड़ा, फिर इंजन वाला काम गया। जैसे इंजन बड़ा गाड़ी का हो गया, डीजल फिल्टर, मोबिल फिल्टर, हाँ। उसमें किया। उसके बाद मैं प्लम्बर का काम किया। उसके बाद मैं इलेक्ट्रीशियन का काम किया। इलेक्ट्रीशियन का काम में कम से कम 5 साल किया था। फिर लास्ट में देखा कि इलेक्ट्रीशियन में बचता नहीं है पैसा, बहुत दिक्कत है। वहां जाओ साइड में काम करो, साला जंगल झाड़ में मच्छर से कटवाओ, काम करो। इलेक्ट्रीशियन तो वो बिल्डिंग में होता है? बिल्डिंग में होता है, लेकिन कोई जगह ऐसा होता है कि जहाँ मतलब आप वो जंगल में भेजेगा, जंगल में फ्लैट बनता है, होता है ना आउट एरिया में, हाँ। वहां आपको भेजेगा। वहां पे आपको रहना सहना दूर, इतना बहुत दूर जाओ साला। बहुत दूर जाने के बाद में राशन मिलेगा, हर चीज मिलेगा, बहुत मतलब बहुत कष्ट होता था, पैसा नहीं बचता था। तो लास्ट में मैं उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में यहाँ शॉप उठाया, वहां पे मैं 1 साल मतलब काम किया। अपना आदमी है, मतलब हम दिल्ली में आए। दिल्ली में आकर के काम सीखे। पहले मैं काम थोड़ा मोड़ा किया था, लेकिन जो कम था। मतलब इससे पहले सीखे हुए थे आप कुछ? हाँ, इससे पहले मैं आसाम में पहले टायर का काम किए थे। जैसे मैं 15 साल का था ना, हाँ। तब गया था। मैं बच्चे से ही काम कर रहा हूँ भैया। बाल मजदूरी कर रहे हैं? बाल मजदूरी कर रहे हैं? मतलब बाल मजदूरी बचपन से काम कर रहे हैं? हाँ भैया, मैं 15-16 साल का था ना, मतलब घर में दिक्कत था, तरह मजबूरी, मतलब बहुत ऐसी तरह की बात है, आपको बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन बच्चे से ही काम कर रहा हूँ। बहुत कष्ट था, मतलब उसके लिए हमको बाहर निकलना पड़ा। अब जानते हैं, कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है, तब आदमी तो काम करेगा ही। अब वहां गए आसाम में, मतलब मेरा बहन रहती है, बहन मदारना घर है उसका। तो वो बोली हमारा फूफा रहते हैं आसाम में काम, मतलब वहां पर भेजी। तो हम बच्चा थे, तो वहां पर मतलब काम सीखे। पंचर का मतलब वो छोटा मोटा काम कर लेते थे, मतलब वही। उसके बाद फिर वहां पे मैं क्या हो गया, तो वहाँ इंजन में कोई बोला भैया ये काम सही नहीं है, तो मैं बड़ा गाड़ी में गया काम करने के लिए। इंजन वाला? जैसे बड़ा इंजन हो गया, डीजल फिल्टर, वो फिल्टर, हब ग्रीसिंग, वो गया, उसमें मैं काम किया। लेकिन उसमें ठंड में बहुत दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि ठंड में है कि साला, गर्मी में एक दिक्कत, पूरा गाड़ी गर्म रहेगा। ठंड में काम करो तो पूरा हाथ में पूरा काला हो जाएगा, फिर नहाने में दिक्कत। काला तो पंचर में होता है? काला में नहीं होता, देख लो मैं पंचरी काम कर आपके सामने बैठा हूँ। इसमें उतना काला नहीं होता। अब वीआईपी गाड़ी सब हो गया है, अब सब गाड़ी में ट्यूबलेस पंचर है। पहले ज्यादा काम तो रहा नहीं इसमें।
अब 2 मिनट लगेगा, जाओ भाई। काम मतलब बहुत होता है, लेकिन हमारा दुकान में है कि उतना मतलब ज्यादा ट्यूबलेस है, ओ, मतलब ज्यादा गंदा वाला काम नहीं है। मतलब किसी कि वो गाड़ी जो ग्रीस जहाँ वगैरह। पे उसमें गिरीस वाला में है कि गिरीस छूना पड़ता है, गाड़ी के अंदर ढुको, करान खोलो, गियर बॉक्स करान उतारो, ओ, हब रीसिंग करो, या कोई पत्ती उत्ती कोई लगाना है हम्म, तो गिरीस तो लगेगा ही। अब यहाँ यहाँ मुंह आदमी लग जाएगा। और ठंड के मौसम जैसे रात हो गया तो नहाने के लिए सोचना पड़ता था, ओ, मतलब आसपास। बहुत दिक्कत होता था वो काम में। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन वो मेरे को जचा नहीं, मैं बोला अब नहीं करूंगा। ये काम कैसा लग रहा है? फिर मैं एक सेकंड, फिर मैं गया इलेक्ट्रिशियन का काम किया हूँ। उसमें भी मैं 10 लोग, अपना गांव का दोस्त है हमारा, मतलब 10 10 दोस्त हो गए, मिलजुल के काम करते थे, तो उसमें सही लगता था। लेकिन एक बात है, आपको मालूम है शादी होने के बाद थोड़ा दिक्कत बढ़ जाती है। शादी मतलब बर्बाद। शादी, अब घर का हालात देख करके मैं सोचा कि अब इसमें पैसा बचे। फिर लास्ट में मैं दिल्ली आया, यहाँ पर काम थोड़ा कम बेस था। अपना ही आदमी है, मतलब अपना रिश्तेदार का आदमी है, तो वहां पे काम सीखे उके थोड़ा हेल्प भी किए, और उनका वजह से मैं यहाँ पे दुकान चला रहा ओ, मतलब कोई रिलेटिव है, इस हूँ। वजह से हाँ यहाँ हाँ पर है। हाँ। तो वो बोले कि दिक्कत हो रहा है तो आप ये दुकान ले लीजिए, आप चलाइए ओ, भाड़ा पे, मतलब आप समझिए। तो मैं अभी भैया अभी थोड़ा सही है, बहुत दिक्कत हो रहा था। अब बोल रहे हैं टायर में कचरा लगता है, कि मतलब ये काम करने में हमको बहुत अच्छा लगता है। मजा आता है। कि पहले पहले मैं यही काम शुरू किया था, लेकिन ये छोड़ के फिर इशू में आया हूँ। अच्छा, पहले कुछ छोड़ क्यों दिए? पहले मतलब कोई आदमी चढ़ा दिया चढ़ाने मतलब। में रिलेशन का आदमी था, हाँ, अपना ही आदमी, मतलब उसको लगा कि अगला आदमी, मतलब जो जहाँ पे जो काम कर रहे थे ना, वो मतलब वो सिर्फ काम करवा रहा था हमसे, कपड़ा लता दे रहा था, खाना पीना सभी दे रहा था, लेकिन महीना नहीं दे रहा था। ओ, उसके कारण हमको वहां पर अपना रिश्तेदारी रहता था, शाम में हमारे मामा रहते थे, तो उनको बुरा लगा। वो बोला कि इतना कचरा उधर रहता है, और मेरा अबू बोले इसको रेट बनाने के लिए, तो वहां पे मतलब क्या हुआ कि तो दिक्कत हो रहा था। अब काम देखिए तो कोई भी थोड़ा पैसा लेगा ही, तो उनको थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगा, तो अगला आदमी हमको ले गए यहाँ से। तो बोले कि तुम गाड़ी ये काम करो, पैसा है, तो मैं सोचा चलो करता हूँ। लेकिन भैया उसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। ओ, अभी गाड़ी के जो हाँ, इंजन जो वाला इंजन में। वाला काम है, उसको बहुत टाइम लगता है। मैं उसमें कम से कम 2 साल काम किया था। तो खाना पीना, भले वो यूपी का था, खाना पीना कपड़ा लत्ता मतलब हर चीज दे रहा था। उसके घर में भी रहते थे, कुछ काम जाना तो हमको 1,000 रुपये दे रहा था महीने का। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वहां पे हम सही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना, मतलब गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया, तो मैं आ गया। लेकिन उसके बाद हमको काम करने का मन नहीं किया, क्योंकि उसमें जो है ना, मतलब कष्ट ज्यादा है। मेडिकल प्रॉब्लम है, मतलब कोई तबीयत कोई खराब तबियत खराब मतलब यहाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होता है, सीना में है? दर्द, गैस, क्योंकि वो लोग ज्यादा खपती मुर्गी खाने वाला आदमी था, मतलब रोज रात में चाहिए। उसका मतलब भाई जो था, नॉन मतलब वेजिटेरियन, नॉन वेज बहुत ज्यादा हाँ, खाता है। मतलब हाँ, मतलब उसका भाई था, उसका दुकान था, खस्सी उस्सी करता था भाई, बकरा। इसीलिए मतलब हमको ये नहीं हो पाया, तो फिर वहां से मैं चला आया। फिर इलेक्ट्रिशियन का काम किया। इलेक्ट्रिशियन का काम किसके थ्रू गए थे? कोई गांव के जानने पहचानने वाला था? पहले तो भैया हम राजमिस्त्री का भी काम किया हूँ। पता है? कितने दिन किया राजमिस्त्री? उसमें तो हम किए थे, हम मान चला रहे थे 5 5 फ्लोर पे माल चला रहे थे बोरा से। लेबर के काम? लेबर का माल बना के भी दिए थे, ईटा भी ढोए हुए हैं। जोरैया की नहीं? कुछ दिन जोड़ाइया नहीं किए, लेकिन लेबराई का हाँ। कुछ दिन मतलब काम नहीं मिला था प्लम्बर का, ओ, तो वहां पे प्लम्बर का काम मिला था। फिर बेंगलोर गया था, वहां पे काम सीखा थोड़ा मोड़ा, लेकिन उसमें मन नहीं लगा, कि जैसे उसमें कचरा काम है वो, लेबर वाला प्लम्बर वाला। और प्लम्बर वाला में जो। जैसे मैं जो हमको काम सिखा रहा था, अब उसमें क्या है, पाइप लगा रहा था, वो कोई देखा नहीं। पैसा उसमें बहुत है, लेकिन कोई ऊपर से बाथरूम करने लगा, तो उसी ने मैं कान पकड़ लिया। और मेरा जो मालिक था, अब मेरा जो मालिक था, जो काम सिखाने वाला, अब मुझे काम में गलत, ये काम नहीं करूंगा। सच में ऐसा होता है? सच में ऐसा ज्यादा होता है? बोल दिया। सच में ऐसा होता है? काम में पैसा बहुत है, जैसे आप मैं भी वो जानता हूँ, वाल कमर लगाना जानता हूँ, वाशबेसिन लगा लूंगा,
कटिंग जिमिंग तो करता ही हूँ, पैपी भी कर लेता था। मतलब ज्यादा करके जो है ना, ज्यादा करके लोकल काम लेता था वो। हाँ। जैसे नया नया घर वाला, उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर नया काम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ओ, जो रिपेयरिंग वगैरह के काम रिपेयरिंग जो हो रहा है, पहले लेकिन से। उसमें भी दिक्कत है। अब उसमें दिक्कत ये है कि जो पैप रहता है, अब पैप रहता है तो भाई तो कचरा निकालेंगे ना, वॉश बेसिन बैठाएंगे में या वाल हाँ कून बैठाएंगे, तो उसमें किसी इस्तिंजा कर देगा, कोई इसमें क्या हाँ। कर देगा। अब काम जो सीखने वाला लेबर है उसको बोलेगा भाई तो इसमें से निकालो कचरा, और जो हेड है मिस्त्री वो निकालेगा नहीं। ओ, मतलब हाइजीन का कारण आपको छोड़ हाँ, दे। अब वो बैठा रहेगा, वो और जो हेल्पर उसे निकलवाएगा, पूरा कचरा आता अंदर में। प्लम्बर का पैसा बहुत, लेकिन मैं कचरा को वजह से वो भी काम छोड़ दिया। सबसे बढ़िया काम हम पंचर का लगा है, इसमें है दिमाग भी कम लगेगा, काम भी जल्दी सीख जाओगे इसमें। हाँ एक बात बताइए ना, हाँ। प्लम्बर के काम में कोई ऐसा घटना याद हो जो बहुत मजाकिया हो? मजाक क्या? मतलब कि कोई ऐसा घटना हो जो जो होने के बाद आपको एकदम घर रूम पर आने के बाद सभी लोग हंसते हंसते पेट फूल रहा हो, ऐसा कुछ है? वही तो बात हुआ है, क्या का मतलब बाथरूम की। नीचे से पेट कर रहे थे, वैसे बाथरूम कर दिया। आप किसी को वो जो आप भाई, अब नया नया घर में तो कोई छुई ना देखेगा, हाँ। बच्चा था, ओ, अब बच्चा जाकर बैठ गया, अब क्या बोले। मतलब कि साला वो ऐसा है ना कि एक हफ्ता घर से बाहर नहीं निकला। भाई, वो ये से आपको बुरा लगने लगा उसमें? वो ये तो मैं वो काम वो फिर छोड़ दियो ये से, वो ये तो छोड़ दिए, इलेक्ट्रिशियन में चले गए। इलेक्ट्रिशियन में चले गए। तो इलेक्ट्रिशियन में पैसा कम था इसीलिए फिर इलेक्ट्रिशियन में तो हम 18,000 हमको पैसा मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या है, कभी मटेरियल नहीं है, कभी पैप नहीं है, कभी कभी वायरिंग नहीं, मतलब इलेक्ट्रिशियन का काम करके मैं छोड़ दिया हूँ। उसमें मतलब उसमें क्या है कि जो ठेकेदार है ना उसको पैसा सही बचता है, जो लेबर है। लेबर के कम अब बचता है। महीना में, हफ्ता में अब 4 छुट्टी हो गया हमको, हाँ, और 18,000 महीना दे रहा है, उसमें खाना पीना रूम किराया तो कहाँ कभी 5 बचता है, मतलब उसमें कोई गारंटी मतलब नहीं कितना बचेगा। फिर शादी के बाद तो अब फिर हाजिरी जब जितना पूरेगा ना उतना ही पैसा पूरेगा उसमें। बहुत कम है तो। इलेक्ट्रिशियन में वो हाई फाई काम ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिशियन काम मैं जब करता था, जब वायरिंग जब करने जाते थे तो एकदम ऐसे जूता मोजा पहन कर आराम से चेस्टर यहाँ पिलास सब लेके जाते थे सीट पूरे वायरिंग करने के लिए। काम सही है लेकिन रेट नहीं है। काम से खुश हो पंचर वाले से? इससे बहुत खुश हूँ भैया, जब से इसमें आया, जब से हमारा थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा जिंदगी अभी थोड़ा सही कर रही है। ये पंचर वाले फील्ड में ऐसा कोई घटना याद हो जो बहुत हंसी वाला हो, मजाकिया हो तो? हाँ, इसमें सीखने का टाइम घटना किए थे, क्या की थी? कितना ट्यूब फाड़े है, कितना टायर फाड़े है। पीटा नहीं? पीटा तो नहीं, लेकिन अब बच्चा थे तो थोड़ी ना मालूम है। अब 15 साल के कितना, 16 साल के कितना आदमी के सीखने का टाइम में तो उतना होगा ही। ये जो इलेक्ट्रिशियन के बाद सीखे हैं कुछ सीखे हैं, हाँ हाँ, उसमें कोई गलती हुआ है? उसमें कोई गलती ना हुआ। अब गलती तो होगा तो कोई भी उस्ताद, कोई भी भाई जब सिखा रहा है तो कोई भी बोलेगा, सुनना पड़ता है। अब हम ही किसी को रखेंगे, थप्पड़ ही मार सकते हैं, लेकिन आजकल का ऐसा डेट है, अगर किसी को थप्पड़ मार दो तो वो साला भाग जाएगा। हाँ, तो बोलेगा तू, तुमको हम मारेंगे, तुमको क्यों मारा। उसी के लिए जो भी मालिक हो छोड़ देता है कि तुम करो। जो अपना है वो तो भाई, जो अपना पूरा अपना सिखा रहा हो तो करता है, लेकिन बाहर का आदमी को अगर आप एक थप्पड़ ही मार दो ना तो उल्टा जवाब देता है। अब ये क्या कहेंगे हमारा इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे ना भैया, तो हमारा उस्ताद स्क्रू ड्राइवर चला दिया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिशियन में बहुत दिमाग चाहिए। उसमें भी बहुत दिमाग चाहिए। बहुत तरह के वायर आता है, 1x वायर आता है, 2x वायर आता है, 4x वायर आता है, 3x वायर आता है, 6x वायर तक वायर आता है, टीवी टेलीफोन भी आता है। अब उसमें है कि आपको बोलेगा नए नए में तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा भैया। अब बोलता है 2.5 दो तो 1.5 उठा के दे रहा है। अब ऐसे ही दिमाग गर्म रहता है वायरिंग में कि भैया रूट मिलाना पड़ता है, वहां उसका कंट्रोल जाएगा, वहां उसका कंट्रोल जाएगा। ये काम कर छोड़ दिए, लेकिन काम सही है, लेकिन पैसा नहीं है। ये काम कितने दिन में सीख गए होंगे पंचर वाले? हम ज्यादा टाइम कहाँ लगा, हम तो दो उधर सीखे ही हुए थे, मतलब 2 3 4 महीने में सीख गए। पूरा कंप्लीट? पूरा कंप्लीट, पूरा काम करता हूँ, जेसीपी तक, बुलेट डी ऑर्डर। डबल डिश नहीं, एक डिश वाला कर लेता। जॉली साला दिक्कत होता है डबल डिश वाला बहुत दिक्कत होता है। खोलने में?
खुल जाएगा, लेकिन फिटिंग और करने फिटिंग में में दिक्कत होता अब है। जहाँ 2 आदमी वो करेगा ना, हम एक आदमी अकेला आदमी उसमें फंस जाऊंगा, फिर बाकी काम आता है तो कहाँ से करेंगे, बात ये। टाइम टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो टाइम जाता है। वेस्ट होता है उसमें, वो लोग अगर बोलो 300 रुपया दो तो बोलेगा ज्यादा ले रहे हो। ये काम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। बहुत पसंद है। बहुत। शादी हो हाँ गया? हाँ, एक बात मैं भूल गया, हाँ बोलिए। बॉम्बे गया था। बम्बे। बॉम्बे में भी काम किया, लेकिन एक आधे हमें तो बहुत बड़ा गद्दारी किया, नाम नहीं लूंगा। ओके वो नाली। वीडियो में ही देखे चाहे कुछ भी करे, लेकिन गद्दारी किया, हालांकि उसको दुकान भी नहीं रहा। तो ठीक है, आदमी को ऐसा दिक्कत हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तो उसको बोलेगा तू घर चले जा। ओ इसी के लिए मतलब बॉम्बे में था ना, बारिश होने लगा तगड़ा, मेरा तबीयत सही नहीं था, ज्यादा बुखार उखार लग गया, तो फिर वहां से बॉम्बे से चला गया। बॉम्बे में हालांकि पैसा सही है, वहां हर चीज सही है, वहां पे पैसे वाला है। हम्म। कभी ऐसा हुआ है कि एक पंचर के दो पंचर लगाए हो? बॉम्बे में तो किया, बॉम्बे तो हर आदमी जानता है कि चलता है। हम एक पंचर के दो पंचर। 2 3 4 5 6 बना देते थे। सच में? हाँ, यहाँ? यहाँ भैया दिल्ली में से करेंगे तो भाई बोलता है हवा डाल दो जा रहा। यहाँ नहीं है भैया, 2 पंजे निकलता है तो यहाँ लोग बोलता है भाई बहुत ज्यादा हो गया। ओ, मतलब बम्बे में चलता बॉम्बे है। के अंदर है भैया के 6 6 पंचा लगवाता है वो आदमी, हर दुकान में खुलने के बाद 6 पंचा होता है। टीम का है ना, डलवा लेता है। वहाँ भैया तो पैसा वाला है। शादी हो गई है? शादी नहीं हुआ है। सच में? अभी तो कहें कि शादी बाद अभी तो कहें कि शादी बाद टेंशन ज्यादा आ गया है तो शादी हो गई है, झूठ क्यों बोलो आप। बच्चे है? हाँ, एक छोटा सा बच्चा है, पढ़ाओगे? अभी 2 महीना हुआ है, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा उसको। दिल में ख्वाहिश है कि मैं इसको हाफिज बनाऊं, मौलवी बनाऊं। पंचर वाला बनाओगे? ना भैया, ये तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो अपना करता हूँ। अभी तो कहें कि पंचर वाला काम बहुत मस्त है, मजा आता मस्त है, लेकिन हमारे लिए है ना, मैं कुछ पैसा सोच रहा हूँ, कुछ पैसा बचे। अब पढ़ाई नहीं किया तो ये करना पड़ेगा ना हमको। तो कुछ अच्छा चीज बनाऊंगा उसको, हाफिज जी कुरान बनाऊंगा उसको। है। उसमें तो पैसा कम है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्यों बनाओगे? बनाऊंगा। कुछ तो होगा मकसद। कुछ मकसद ये होता है भैया, मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई मैं उसको मास्टर बनाऊंगा या कुछ बनाऊंगा, अगर मैं मर जाऊंगा ना, अगर कोई कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं है तो बेटा तो कौन पढ़ाएगा हमको जनाजा। मरने के बाद कौन देखता है? बहुत ऐसा आदमी है कि एक मैं कहानी सुना हूँ कि अगर पिता इसमें बाप ये डेट कर गया तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं था, उसका बेटा को बोला, उसको बोला वो मास्टर है, ये है वो है, तो कम से कम हाफिज रहेगा, कम से कम जनाजा तो पढ़ाएगा। यानी अपने स्वार्थ के लिए बेटा को हाफिज बनाओगे? आप अपने स्वार्थ के लिए बेटा को हाफिज बनाओगे? स्वार्थ नहीं, नहीं, ये गलत है। मैं बेटा को बनाऊंगा जैसे क्या बोली? कैसे? जैसे हाफिज कुरान बनाऊंगा तो सही रहे, घर में बरकत होती है, घर में हर चीज सही रहता है, मतलब पैसा तो कम है। पैसा तो मतलब नहीं है। आप ही तो बेटा को कामयाब बनाना है, पढ़ा लिखा। कामयाब बनाना, हाफिज ही बनाऊंगा उसको। हाफिज बनाऊंगा या मुल्की बनाऊंगा, दोनों में से। दो कारण जिसके कारण आप बेटा को हाफिज बनाना चाहते हो, कोई दो कारण बताइए, ध्यान आ रहा हो। कारण क्या है कि हाफिज रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि आजकल का ऐसा डेट हो गया है ना, अपना बेटा जो होता है माँ को नहीं होता है। ओ कुछ तामिल रहेगा तो कम से कम थोड़ा भी तो उसको फर्क आएगा ना, माँ है बाप है। इसलिए चाहता हूँ कि इधर से अलग रखता हूँ उसको। स्वार्थ के लिए कर रहे हो? मैं इसको हाफिज बना रहा हूँ, दुनियादारी मतलब सही रहेगा, सही चलेगा, सही मतलब सोचेगा, सही समझेगा, मतलब कोई गलत काम से दूर रहेगा। गलत काम से दूर है। हाँ, इसी के लिए मैं उसको तो बिना हाफिज बना भी तो अच्छा गुण दिया जा सकता है ना? किया जा सकता है, लेकिन उसमें तो बहुत फर्क है ना। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ मतलब एक अदब रहेगा, किससे कैसे बात करना है, क्या है, मतलब बहुत ऐसा आदमी होता है लड़का अगर मास्टर बना तो मतलब पढ़ा लिखा आदमी भी सही रहता है, ऐसा नहीं है। अब लेकिन इसको मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा ना, ऐसा बात हाथ ना खुदा, अगर कोई डेट भी मरता है तो ऊपर वाला तो पूछता है ना, सवाल जवाब तो करता है ना, तो जब पढ़ा नहीं लिखा रहेगा तो क्या जवाब देगा। हाँ, तो पढ़ाइए लिखाइए, आईएएस वाईएएस बनाइए। आईएएस नहीं बनाऊंगा, इंग्लिश हिंदी सब चीज पढ़ेगा, लेकिन इसको हाफिज बनाऊंगा।
ये आपका सपना है कि आपकी पत्नी का भी यही सपना है? हम दोनों का सपना है। दोनों का सपना। पहले से सोचे हुए थे पहले से ही सोचे हैं। आह, बेटा होगा तो आप ही बनाएंगे, हाँ, बेटी होगा तो क्या बनाते? बेटी होता तो क्या बनाते। हाँ सोचिए। ये तो सोचे नहीं थे बेटी का बारे बेटी मतलब पसंद ना है? में। बेटी बहुत पसंद हाँ तो उसी सोचेंगे ना क्या है। है। बेटी पसंद है हाँ तो उसको सोचा था पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो हाफिज करेंगे और बे, कुरान हाफिज कराएंगे। बेटी का भी। हाँ, मतलब हमारा गलत ख्याल नहीं है जैसे। क्या लगता है बेटा बेटी के समान ध्यान दोगे? अब अभी बेटा हुआ है, बाद में कोई बेटी हुई, तो दोनों के समान दोनों का सामान दूंगा क्या? इक्वालिटी है? बेटा हो या बेटी हो, क्या फर्क पड़ता है भाई, जो ऊपर वाला हाथ में दे रहे हैं। अब बेटी भी देते हैं लेकिन इम्तिहान लेते हैं कि क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। बेटा भी देते हैं, इम्तिहान ही नहीं लेते हैं कि क्या करता है क्या नहीं करता है। पॉइंट है। आपको पता है कि आपके ये पंचे दुकान जो भारत के परिवहन व्यवस्था है और उद्योग वगैरह उसका बहुत फायदा होता है। हमदर्द है। हाँ जैसे कि अभी ट्रक भी चल रहा है, अब मान लीजिए कि कहीं पंचर दुकान ना हो, करोड़ों का नुकसान होगा भारत सरकार के, लेकिन आपकी वजह से करोड़ों का फायदा हो रहा है। सरकार की तरफ से कुछ हेल्प मिलती है? ना, कुछ हेल्प नहीं। अभी तो भैया ऐसे ऐसे गाड़ी निकल रहा है ना, कुछ नहीं, बस पंचर वाला मतलब कहाँ दिखाएगा। ऐसे मुझे निकल रहा है कि साला पंचर किल हुएगा फिर भी हवा नहीं निकलेगा। ओह, मतलब ऐसा ऐसे निकल रहा है। देखो ऐसा गाड़ी उस दिन मेरा पास लेके आया था। किल टूटा हुआ था। किल नहीं, मतलब अंदर से एक चौड़ा सा होता है, अंदर से साटने के लिए। कील ढुकेगा तो पंचर नहीं होगा, मैं उसके करके दिया हूँ। क्या किए? एक बड़ा सा था, लंबा, इतना चौड़ा था, काला हम्म। फोम होता है ना, फोम ऐसा था। टायर खोल कर उसमें इसको ऐसे चपकाना है गोल। ओह। तो टायर का जो ग्रिप होता है इसमें चपकाना है, कील भी ढुकेगा तो पंचर नहीं होगा। ओह ऐसा भी अब करते? ऐसा ऐसा सामान निकल रहा है, अब हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। ऐसा भी निकल रहा है? इसमें भी हाँ निकल वो रहा है। सुने कि वो केमिकल भराता है तो पंचर होता है, ऐसा सही है? ना, केमिकल से तो पंचर, कील ढुकेगा तो पंचर होगा ही। उसमें है कि जैसे बारीक पंचर आपको हो गया तो रुकेगा, कील ढुकेगा तो उसमें पंचर होगा। केमिकल से भी होता है? हो जाता तो है। वो बेकार है। वो बेकार है, ये जो आया है ना वो ये फोम सही। वाला। हाँ, फोम वाला काला रहता है, पूरा चपका दो, हाँ नहीं हो। ये सब गाड़ी में लगता है कि इसी को? नहीं, सिर्फ फोर व्हीलर का आया, एक ही बार लेके आया था मेरे पास वो। बाइक में नहीं, सिर्फ फोर व्हीलर का है। कोई भी फोर व्हीलर में लग हाँ, जाएगा? कोई भी फोर व्हीलर में लगेगा। ट्यूबलेस में लगेगा कि ट्यूब वाला में? ट्यूबलेस में लगेगा। ट्यूबलेस में लगेगा। ट्यूब वाला में नहीं, ट्यूबलेस में लगेगा। और जो ये केमिकल वाला आता है जो भरता है, कहता है कि केमिकल भर देंगे तो पंचर ना होगा, ऐसा फेक है का? नहीं, सही है वो, जैसे कील ढुकेगा तो रोकता है लेकिन कम रोकता है। मतलब कि हल्का मल्का हाँ, लीक साइड से लीक जैसे आपका टायर में कट फट है तो और सही रहेगा। हाँ और जो कील ढुका है तो वो तो निकलेगा भैया, क्योंकि मैं ऐसा पंचर बहुत मारा हूँ। जिसके केमिकल अंदर भरल हो हाँ, पंचर हो गया हाँ, है। वो छोटा मोटा जो पंचर होता है, जैसे एक टायर में 7 8 पंचर हो गए, छोटा छोटा बारीक बारीक, हाँ तो वो रोक देगा वो। बारीक पंचर कैसे कैसे होता है? जैसे एकदम छोटा छोटा हो जाता है, बारीक बारीक एकदम छोटा काट छोटा। छोटा छोटा कील हाँ, कील का नहीं, मतलब टायर का पंचर होता है, कोई कोई टायर में 5 6 पंचर हो गया। टायर में अपने आप पंचर हो जाता है बिना कील से? टायर जैसे सूख जाता है ना, जैसे सूखा पड़ जाता है, हल्का हल्का फट जाता है, तो वही ओ मतलब वो रोकने की कोशिश करता है। ओ अगर कील ढुकेगा तो छेद होगा तो वो निकलता है अंदर से, रुकता है लेकिन। बहुत कम। मैं बहुत कुंडा लगाया हूँ ऐसा कि मतलब हवा निकलता है, थोड़ी थोड़ी लेके निकलता है, लेकिन ये आया है तो ये सीधा रोक लेगा। आपका तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा बाद में। दिक्कत क्या होगा, अभी तो अभी शुरुआत ही है। शुरुआत है, अब देखिए। फिलहाल अभी तो एक ही टायर में लगाया हूँ, लेकिन उसके बाद अभी कोई आया नहीं। इन कुछ दिन के बाद लग रहा है कि वो भी लंच हो जाएगा। सोचे हो इसे और बड़ा बनाने के? इसको मतलब ऐसा ही कुछ और दुकान कहीं पे या इससे बड़ा कुछ? ना, अभी फिलहाल ही में? फिलहाल यही सही है अपना। और यहाँ पे बहुत दिक्कत है ना, तो दुकान कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया है। आपके गांव में लोग है जो कोई पंचर बनाता हो ऐसा? गांव में तो है, लेकिन वहाँ पे पैसा नहीं है पंचर का। पंचर का पैसा नहीं? हाँ, मतलब पैसा है। कौन से गांव से हो आप? मतलब कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? हाँ,
मैं दिल्ली में रहता हूँ, सतगुड़ी में रहता हूँ। मतलब रहते हो दिल्ली, जन्म कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ। वोट कहाँ देते हो? हाँ? वोटर आईडी कार्ड है? नहीं है। नहीं, कहीं कहीं और का या दिल्ली का, कहीं का नहीं? ना जी, मैं बिहार का हूँ भाई। बिहार का? मैं बिहार के कौन से गाँव से? मैं मुजफ्फरपुर का हूँ। बिहार में तो हम लोग का जिला मुजफ्फरपुर है, राजधानी दिल्ली है, पटना। वोटर आईडी कार्ड है वहाँ पे? वहाँ का होगा, घर पे हो। दिए हो वोट कभी? वोट दिए? मैं अभी वोट नहीं देता हूँ, नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अभी तक वोट नहीं दिए? नहीं, 18 साल में वोट होता है, आप तक कभी नहीं दिए? दिए ही नहीं, देंगे। मन लगता है यहाँ पे? हाँ जी, मन लगता है, मन लगता है। बहुत ज्यादा ही कम? बहुत ज्यादा। मैं सबसे ज्यादा मन हमको दिल्ली में लगता है फिलहाल। शादी में बम्बे इसीलिए? बम्बे गया, शादी में इसीलिए? शादी गए थे तब तो हैदराबाद थे मैं। और शादी के बाद यहाँ तब आया? मैं हैदराबाद था, हैदराबाद इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। शादी के बाद यहाँ आया? शादी के बाद वही 1 साल के बाद आया हूँ दिल्ली में। तो अच्छा है, बढ़िया है। मैक्सिमम कितने दिन से यहाँ दिल्ली में हो, मतलब कि गाँव गए हो बीच में कभी? मैक्सिमम दिल्ली में हमको अभी 2 साल हुआ है। 2 साल से नहीं? 2 साल में 2 बार गाँव गया, मतलब साल में 1 बार गाँव जाता हूँ। गर्लफ्रेंड थी? ना जी, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं, कभी भी नहीं। इतना स्मार्ट देखते हो अनिल कपूर की तरह। लेकिन मैं ऐसा चक्कर में नहीं पा रहा। वही तो, अभी कैमरा में ना बताना चाहते हो? ना ना, मैं मेरा एक ही ख्वाहिश था, जिससे शादी करूंगा इसी से बात लो या लो, करूंगा। कोई तो होगी। ना ना, ना जी, वीडियो से डर रहे हो? वीडियो की बात नहीं है, कोई नहीं। देखने में ऐसा हो लेकिन गलत काम कभी नहीं है। बोला हो ना, एक ही आपको ख्वाहिश मालूम है, था। इधर से आप अनिल कपूर की तरह दिखते हो थोड़ा थोड़ा। सच में हाँ, होंगे। इससे पहले आपको कोई कहा है कि आप अनिल कपूर की तरह दिखते हो क्या? नहीं, आप ही पहले बार बोल रहे हैं। हम तो सब बोल रहे हैं भोजपुरी में कल्लू नहीं है, कल्लू, कल्लू? ओह, उसको जैसा लगता है। और आप बोले अनिल को जैसा लग रहा है, कंफ्यूज हो गया। पहले बनाता था वीगो वीडियो, उसमें बेवफाई दिल ज्यादा डालते थे। दिल टूटा है? दिल टूटाने मतलब हमको पसंद है ऐसा बनाना। कहीं तो होगा, कहीं कोने में। कोना में नहीं है। कितने तक पढ़े हो? इंटर फेल, मैट्रिक पास। मैट्रिक में पास हो? मैट्रिक पास। मैट्रिक पास हो। क्यों, कुछ पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? पढ़ाई छोड़ दिया, कुछ मजबूरी, घर का मजबूरी देख करके। पर्सनल प्रॉब्लम? पर्सनल प्रॉब्लम है, घर का मजबूरी था। पढ़ाई में पैसा लगता है भैया, क्या करें। गवर्नमेंट से मिलती है कोई सुविधा? गवर्नमेंट से मिलती है कुछ सुविधा बिहार में? पढ़ाई के बारे में हाँ, नहीं, हमको तो आज तक मिला नहीं। उस समय आप उस समय अभी मिलती थी ना, छात्रवृत्ति, ड्रेस के पैसा? मिलते थे, लेकिन एक ही बार मिला था हमको। उसके बाद ना मिला? वो भी हम 5 क्लास में थे, तो 1500 में कितना मिला था। वो पैसा की कमी से बड़ा दिक्कत वाला बात है। तो पैसा चाहिए, उसके लिए ट्यूशन कोचिंग करने के लिए, किताब के लिए पैसा चाहिए। मैं जहाँ तक चाहा उतना तक पढ़ा, जितना हो सका हमसे, इसके लिए मैं छोड़ दिया। इसमें कितने प्रकार के पंचर होती हैं? इसमें बहुत प्रकार की पंचर होती है। बहुत ज्यादा? हाँ, ट्यूबलेस पंचर होती है, माथुर पंचर होती है। तो स्टिकर ही बहुत प्रकार का होता है, छोटा, बड़ा, बड़ा, मीडियम। सबसे अच्छा टायर कौन सा होता है? सबसे अच्छा टायर अभी तो चल रहा है, टीवीएस एमआरएफ चल रहा है। अपोलो टायर सही नहीं होता है। अपोलो नहीं होता है? इसमें क्या होगा कि सिर्फ भारी वजन ज्यादा रहेगा और दम नहीं रहता है। अभी ज्यादा करके एमआरएफ चल रहा है या सीएट चल रहा है। रेडियल टायर ये क्या होता है? रेडियल टायर होता है 4 व्हीलर में, रेडियल टायर 4 व्हीलर में लगता है, बड़ा गाड़ी में लगता है। ये भी कोई कंपनी के होते? रेडियल कोई कंपनी है कि हर एक टायर के? कंपनी की तरफ से रेडियल टायर आता है। मतलब एमआरएफ पे रेडियल बनाता है, बाकी सब भी बनाता है रेडियल? बाकी तो सब कंपनी के रेडियल टायर है। वो रेडियल मतलब टायर के एक प्रकार है जो हर एक कंपनी प्रकार है, बनाती है। मतलब हर कंपनी में कंपनी से ही निकल गया, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी गाड़ी हो,
ऑटो को छोड़ करके बाकी कोई भी गाड़ी हो, रेडियल अच्छी होती है कि फोर नॉर्मल टायर व्हीलर अच्छी में होती है? रियल टायर तो फोर व्हीलर में चल ही रहा है। बड़ा गाड़ी के लिए रियल टायर भी सही रहता है, लेकिन उतना सही नहीं रहता। लाइलून टायर ज्यादा सही रहता है। नायलॉन टायर। लाइलून जैसे मोटा गोडी का टायर हो गया, वो सही रहता है। और ये जो कार वगैरह हुई उसके लिए कौन टायर सही होगा? रेडियल टायर रेडियल सही है। है। उसमें लाइलून टायर कहाँ चलेगा? कार वगैरह के लिए रेडियल टायर सही है, हाँ, बड़े गाड़ी के लिए लाइलून टायर सही है। नायलॉन टायर सही है। लेकिन बहुत सा गाड़ी में रेडियल चलाता है, जो नए नए टायर में कोई भी चलाएगा ही। ट्यूबलेस टायर ठीक होती है कि ट्यूब वाला टायर ठीक होती है? फिलहाल तो दोनों सही है। ट्यूब वाला में है कि जल्दी पंक्चर नहीं होगा। ट्यूब वाला जल्दी नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है, उसमें हवा भी नहीं कमेगी। ओ, और ट्यूबलेस में ये एक सही है, कील रुकेगा तो अब हवा डाले कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं आप। ठीक है, जल्दी हवा नहीं निकलेगी उसमें। और इसमें ट्यूब वाला में कील रुकेगी, टायर बैठ जाएगी, लेकिन कील रुकने से ही होता है, जल्दी होता नहीं है इसमें। और दोनों का अपना अपना फायदा नुकसान। फायदा नुकसान है, लेकिन ट्यूब वाला में एक बार ही पैसा नोच लेता है, क्योंकि उसमें थोड़ा चला दिया तो ट्यूब खराब होना है उसका। ट्यूबलेस में है कि पर अगर तो भी आ रहे हो तो 102 पंप निकलेगा ट्यूबलेस में। वो यानी उसमें ट्यूबलेस में है कि पंचर हो गया तब चला सकते हो पंचर पर गाड़ी कुछ देर कुछ दूर तक। हाँ, खुद ज्यादा नहीं चलाना, टायर भी तो खराब हो जाएगा। हाँ। मतलब 1 किलो 2 मीटर तो 3 किलोमीटर, स्लो स्लो चला हाँ, दो। 1 किलोमीटर तक चला सकते। ज्यादा चलाओगे तो अंदर से टायर भी तो ये हो जाएगा ना। ट्यूब वाला में वो भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, ट्यूब वाला में करिएगा तो टायर भी जाएगा, ट्यूब भी जाएगा। ट्यूब कौन से कंपनी की ठीक होती है? ट्यूब तो हमारे दुकान में ज्यादा करके हमारे पे ट्यूब रहती है, छोटा से लेकर बड़ा तक। आपके दुकान में आप एमआरएफ जी, पे रखी है? जी हाँ, जी। ठीक है ठीक है। ये हमारे पे ट्यूब है। कौन सी गाड़ी? ये बाइक का है। बाइक का है, हाँ, हाँ मोटरसाइकिल जी, लिखा हुआ है इस पे। हाँ जी, बाइक का है। 318 नंबर है। वैसे जनरली हम देखिए आपके दुकान के पर्सपेक्टिव से हटाए तो जी, जनरल रूप से देखिए, जी, ग्राहक के पर्सपेक्टिव से देखिए, जी। तो कौन से ट्यूब सही होती है? ग्राहक को अगर पैसा कम दे रहा है तो उसके लिए भी ट्यूब आता है, लोकल ट्यूब आता है। जैसे हाँ, कोई, हमारे पास बहुत पैसा है, हाँ, हम बेस्ट क्वालिटी की ट्यूब खरीदना चाहते हैं। अगर आप पूरा बेच लेना चाहते हो तो इससे ही बेच आपको मिलेगा 600 का। कौन सी कंपनी की? एमआरएफ कैसे ही बेच। मतलब बेस्ट में हमारे का ही आता है। हाँ, लेकिन यहाँ है कि लोग 600 रुपया सुनते ही मतलब हरक जाएगा, बोलेगा लूट रहे हो, ये करो। उसी के लिए हम लोग जो है ना, ये भी तो ओरिजिनल है, हाँ। उसी के लिए सोच के चलते हैं कि ये ट्यून इन लोग के लिए सही है। यानी जो हाई लेवल पैसा ज्यादा लगेगा तो एमआरएफ का जो बेस्ट क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी होता है, हमारा भी बेस्ट है, ऐसा नहीं है। इससे भी बेस्ट आता है। इससे ही बेस्ट है, लेकिन इससे बेस्ट का दाम ज्यादा रहेगा। ये मतलब वो आधा थोड़ा सा ज्यादा है ये। इससे भी अगर फुल लोगे तो भाई 400 500 तक पड़ेगा। अब पहचाने ही कैसे कौन सा जो है एकदम बेस्ट वाला है? बेस्ट वाला वो ट्यूब खोलते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। तो हम मान लीजिए हमें ट्यूब के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, हम एक साधारण इंसान है, हमें देखना है कि ट्यूब देखे और हमें पता करना है कि ओरिजिनल है कि या फिर लो क्वालिटी के है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? कुछ चिन्ह वगैरह आता हो कुछ? कुछ इन अगर आता है कि वो ऐसा पन्नी में नहीं आता, उसका अलग मतलब रहता है। हम लोग तक कभी आज तक बेचे नहीं है इधर, हाँ। लेकिन सुनने में आया है कि बहुत ऐसा आदमी बोलता है कि ट्यूब ओरिजिनल ट्यूब 600 का मिलता है, कार्टून के जैसा बन के उसमें वो अंदर में रहता है। बहुत आदमी मोटा रहता है, सुनने में आया है। देखने में वो लग जाता है कि हाँ ये हाई हाँ, क्वालिटी हाई क्वालिटी। का पहचान में आ जाता लेकिन है। अभी के डेट में ऐसा टूल मिल नहीं रहा है। मिल रहा है। नहीं। टायर में हम कैसे पहचाने कि कौन टायर ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट चाइनीज टायर है। कैसे पहचानेंगे? कुछ चिन्ह? चाइनीज टायर गोटी अलग रहता है। गोटी से? जैसे कि अभी यहाँ पर बहुत सारे टायर दिख रहे हैं, अभी तो हम टायर में बैठे भी हुए टायर पर ही है। अच्छा जी। जैसे कि ये टायर देख रहे हैं, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, हम कैसे पहचानेंगे? हाँ हाँ, ऐसा नहीं देखा जाता जी, कंपनी देखा जाता है। कंपनी दिखाया जाता है। कंपनी कोई खराब नहीं होगा। इसमें नायलॉन लिखा हुआ है इस और सीएट का है टायर, इस सीएट का टायर सही है। सीएट का सही होता है। हाँ, तो ये देख के हम पहचान जाएंगे कि सीएट है, नायलॉन लिखा हुआ मतलब सही है। सही है। इसमें डुप्लीकेट आता है? नहीं, मतलब सीएट लिखा हुआ नायलॉन लिखा हुआ मतलब ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। डुप्लीकेट नहीं आता इसमें? नहीं, नहीं आता। वो और हम लोग मोटरसाइकिल के लिए कौन टायर सही होता है?
हम लोग ज्यादा MRF का ज्यादा हम लोग पसंद करते हैं शुरू से। आप लोग एमआरएफ के पसंद करते जी हैं? हाँ। ग्राहक पर्सपेक्टिव से देखे जो ग्राहक में आजकल ज्यादा MRF की टायर ज्यादा ज्यादा पसंद करता है। ऐसे हाँ। ज्यादा करके देख लो, बड़ा गाड़ी का ट्रक हो गया 8x16 का हो गया, 1020 का हो गया, या आपका जो मैजिक उजिक चलता है, सब में MRF की टायर दिखेगा आप। बहुत कम दिखेगा, बड़ा गाड़ी में ज्यादा करके आपको MRF का टायर दिखेगा। बाइक में आपको सीएट दिखेगा। हाँ, बड़ा गाड़ी में ज्यादा करके MRF, कभी कभी अपोलो का टायर दिखेगा। ये सीएट वेट बहुत कम। सही मतलब MRF देखने में MRF कंपनी सही है। एमआरएफ सही है। हाँ ग्राहक के पर्सपेक्टिव से देखिए, ग्राहक के फायदे के हिसाब हाँ से जी, देखिए हाँ जी, वो तो लोग एमआरएफ सही है। MRF ही सही है। वो लोग ज्यादा करके MRF लगाएगा। एमआरएफ वाला पैसा भेज देना, तुम्हारा कंपनी का हम प्रचार कर रहे हैं। फ्री में हम क्या प्रचार करें? कर दे रहे हैं, भेज देना, 11 नंबर दे देंगे। ये क्या चीज का, ऑटो का है? हाँ ऑटो का है? हाँ जी, MRF का टायर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। हाँ, वो तो लिखा हुआ है। ऑटो में भी ज्यादा MRF का टायर आता है। ये टायर ऐसा है ना, हाँ। अगर आपको घिस जाएगा, फूट जाएगा, फिर भी चलेगा गेटी डाल करके। MRF इतना ताकत है। सेकेंड हैंड हम टायर खरीदे हाँ हाँ जी। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि टायर ठीक है या खराब हो गया है? हाँ जी, उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। कुछ देख के कि हाँ ये देख लिया देख के देख लीजिए, गोटी है। ये इधर से खियाया हुआ है, मतलब घिसा बहुत ज्यादा है, इधर से कम घिसा है। इसका गाड़ी में प्रॉब्लम होगा। गाड़ी में पड़ा होगा। जो एलामेल होता है गाड़ी का, जो मिलता है, वो एक साइड खा गया ज्यादा। ओ, गाड़ी का पहिया जो हाँ हाँ अलाइनमेंट है उसमें प्रॉब्लम हाँ, है। उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। इसको पता नहीं था। पता हो गया, बहुत ऐसा आदमी होता है पैसा नहीं खर्चा करता है तो क्या करेगा। हम ये सेकेंड हैंड टायर लेंगे तो देखेंगे इसमें गोटी है कि ना है। हाँ, उसमें आप देखिएगा गोटी है या कि नहीं है, उसके बाद दबा के देखिएगा चलने वाला है कि नहीं, मतलब अपना अनुमान। और ओ, मैं भी बोलता हूँ भाई चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ऐसे लेकिन दबा के देखिए क्रैक उरैक आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा मोड़ा क्रैक तो सेकेंड हैंड टायर में रहेगा ही भैया, पूरा नया का जैसा फिर नहीं मिलेगा, जैसे क्योंकि टायर चला हुआ रहता है ना। हाँ। एक कुछ कुछ टायर होता है कि कट के और फिर से ऊपर ऐसी रिसोलिंग। हाँ रिसोलिंग होता हाँ है। जी, होता है। तो रिसोलिंग वाला चलता है बस सेकेंड हैंड? रिसोलिंग वाला यहाँ पे दिल्ली में तो ज्यादा कर बड़ा गाड़ी चलता है, लेकिन और मैं कहीं पे काम किया, बम्बे हो गया तुम्हारा, और शाम जहाँ काम सीखा था, वो लोग रबर चढ़ा के। हाँ हाँ हाँ। लेकिन दिल्ली में है कि ज्यादा बड़ा गाड़ी का रबर चढ़ता है, बस ये सब का गाड़ी गंजा हो गया, लोग नहीं चलाता है। रिसोलिंग हुआ है कि ना हुआ है या ओरिजिनल टायर है, उसे हम कैसे पहचानेंगे? पहचान लीजिएगा। इसमें कुछ रहता है क्या? हाँ, उसमें साइड साइड से रहता है गोल गोल। यहाँ से गैप रहता है हाँ, ये भी पूरा आपको देखते ही जो छोटा बच्चा बतला देगा कि रिसोलिंग यहाँ पे साइड से? हाँ ये रिसोलिंग लगेगा कि यहाँ से साइड से जुड़ा हुआ है? हाँ, जोड़ा हुआ है। आपको ऊपर से भी साइड से जो मेन यहाँ पे ज्वाइन होता है ना, यहाँ पे हाँ। स्प्रिंग दिखेगा आपको। यहाँ पे जो ज्वाइन होता है वो हाँ दिखे? जी, हाँ जी, यानी ये देख के साइड से देख के पता हाँ कर सकते हैं कि हाँ ये रिसोलिंग है या हाँ ओरिजिनल है। जी। गाना गा के सुना दीजिए। हमको गाना ना आता है क्या तो सुना दे? हम नहीं गाना हम। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा। हमारा शहर है जहां से अच्छा। आगे आगे क्या? हाँ, हम बुलबुले है इसकी, बोलिए ना आता है। बोलिए ना, हम बोला रहे हैं ना। हम बुलबुले बुलबुले इसकी, ना, कहिए एक बार। हम बुलबुले है इसकी, हम बुलबुले इसके फिर हम बुलबुले है इसकी, यह गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से जहां अच्छा। से अच्छा। एक आगे गा दीजिए। सारे जहां से अच्छा। ये जानता है, दिल हंस रहा है। एक बार सारे अरे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। एक बढ़िया से अंदाज में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले है इसकी, बोलिए
हम बुलबुले बुलबुले है इसकी यह गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ऐसा अभी जो आया था ऐसा हमेशा होता रहता है। ये मालूम है ड्राइवर अति था, घर से झगड़ा वगड़ा गया हुआ था। लग रहा है इतना गर्मी में यार बात कर लिया थोड़ा हो। क्या मतलब जहाँ ताकत दिखाना चाहिए वहां ना दिखाता बच्चे है, के सामने ताकत दिखा रहा है उसको क्या कर लेंगे हैं? और यहाँ पर आके अति कर रहा है, क्या कर रहा है मसल पावर दिखा रहा है। बाकी से तो ठीक है, बस यही टेढ़ा लोग आ जाता है उसकी दिक्कत हो जाता है। क्या करें भैया, दुकान है, थोड़ा सुनना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, गलती नहीं है फिर भी गाली सुनो, झापड़ खाओ, ज्यादा बोलो तो धमकी देगा, दुकान हटवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या करे, मजबूरी है, सुनना पड़ता है, क्या कर सकता है भाई बोलो। मामला गंभीर है। एक पैसा कमाने के लिए अब मजबूरी सहना पड़ता है। ऐसा रोजाना आ जाता हो? रोजाना नहीं, फिर भी 2 दिन 3 दिन में आ ही जाता है। गाली बिना बात की गाली देने का। हाँ, बिना बात का पहुंचा के बारे में उसको 10 बात समझाओ तो समझेगा। पोस्टर लगाया सामने फिर ही बोलेगा तो पैसा चपका दिया है। गजब है मतलब, हाँ के गाली देके चला जाता है। क्या कर सकते हैं? गाली सुन के हमें लगता है कि ऐसे जैसे लोग है ना, गाली सुन के आता होगा, बड़े से गाली लोग सुन के आता होगा, यहाँ पंचर दुकान तो चाय वाला होती है, यहाँ जो रोड पर दुकान है उसको गाली देके चला जाता होगा। क्या करे भाई, उससे तो लड़ तो नहीं सकते हैं, दुकान है हमारा ये, इसी से जीता हूँ इसी से मरता हूँ। ये जो मशरूम पंचर होता है, मशरूम पंचर है आपके पास? हाँ है, बोलिए ना। अंदर है, दिखाइएगा तो। ये जो मशरूम पंचर है और ये जो नॉर्मल पंचर है, अ, कौन गाड़ी में ये लगता है, कौन गाड़ी में ये लगता है? ये तार क्या ये काट हटा देते हैं? ये इसका मेन पावर ये है, ये 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 तार ये खींचने के लिए है। ये खींचने के लिए। भाइयों बहनों, बहुत ठंड लग रहा है, उसी के लिए हम लोग दुकान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है। ठंडी के मौसम में समय रहते ही तो ये क्या दुकान है, बंद कर देना चाहिए। इसको क्या हाथ में लिए हैं? भाइयों और बहनों, ये पंचर लगाने की मशीन है। इसे कैसे, क्या क्या लगता है इससे? इससे ट्यूबलेस टायर का पंचर लगता है। भाइयों बहनों, हम लोग ये बाल्टी का कुर्सी बनाए थे, इसी से हम लोग वीडियो शूटिंग हुआ यार, देख लीजिए। भाइयों और बहनों, अब ये दुकानें दुकान है दुकान। जल्दी बंद करो। भाइयों बहनों, टाइम बहुत ज्यादा हो गई है, दुकानें बंद होने जा रही है, इसी कारण से मुझे यहाँ से जाना होगा। और आगे के वीडियो भाइयों और बहनों, आगे की वीडियो कंप्यूटर को बनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, मैं बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आएगा, बहुत आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत।
बहुत देर के बाद बोल रहा हूँ। खराब तो हुआ है। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद। कहाँ से हो? मैं तो बिहार से। बरखुरदार। बिहार से। कब से पंचर लगा रहे हो? पंजा तो बहुत दिन से लगा रहा है, 8-9 साल से लगा रहा 8-9 साल से लगा रहे हो? कितनी की उम्र है? है। मेरा 23 साल है। 23 साल है, 9 साल से पंचर लगा रहे हो, हाँ। यानी 14 की उम्र से हाँ। पंचर लगा रहे हो। हाँ। बाल मजदूरी कर रहे हो? कब आए दिल्ली? दिल्ली आए अभी 9 साल पहले ही आए थे, जो जब पंचायत काम शुरू किए थे। ओ, मतलब इससे पहले कुछ काम करते थे? इससे पहले नहीं, पंचर फर्स्ट बार हम पंचर ही काम किए। पंचर से ही स्टार्ट किए? हाँ। वाह, मन लगता है? मन लगता है। लगता है कभी कि ये काम छोड़ के कोई और करे तो और अच्छा नहीं, लगता है? पंचायत काम तो छोड़ के दूसरा काम करने के तो मन ही नहीं करता है। ओ, दिल आ गया है। जो एक बार पंचायत काम कर लिया उससे दूसरा कोई काम ही नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा पंचायत काम में काम किया, मस्ती भी किया, हर चीज किया, और दूसरा काम में कि आराम से काम करो। मस्ती जैसे एक आध को मस्ती जो की हो, जो एकदम भयानक वाला हो, खतरनाक वाला, जो याद हो बताइए। पंचर काम में है कि अपना बात करते हुए खेलते रहो, सबसे बतियाते रहो, काम करते रहो, बात करते रहो। वो तो और भी काम में हो सकता है। हाँ? और भी काम भी तो हो सकता है। और भी काम कहीं अब ऐसे ही करने जाओ, उसमें चुपचाप अपना काम करो, न किसी से बोलना है, न किसी से बात करना है। यहाँ ड्राइवर को जो मर्जी पूछ लो, जो मर्जी बोल दो। ओ, झगड़ा वगड़ा हुआ है कभी हाथापाई? झगड़ा हुआ तो कितना बार हुआ है, मारपीट भी हुआ है। हम्म, वैसे टायर के देखिए कई प्रकार की होती है। मैंने जैसा जहां तक सुना है, नायलॉन टायर और रेडियल टायर, प्लेन टायर, चाइनीज टायर। चाइनीज टायर भी होती है। ओ, तो चाइनीज टायर क्या अच्छा होती है? चाइनीज टायर सबसे बेकार होती है। सबसे महंगा कौन सी टायर होती है? सबसे महंगा टायर एमआरएफ का आता है, और ब्रिजस्टोन के है, ये सब। ये मतलब प्लेन टायर, रेडियल टायर, चाइनीज टायर, नायलॉन टायर, ये में तीनों, ये सब में कौन महंगा होती है? रेडियल। रेडियल टायर नायलॉन से महंगा रेडियल आती है। सबसे बेस्ट क्या होती है? सबसे बेस्ट रेडियल ही टायर होती है। बाइक बाइक के लिए देखे तो बाइक के लाइनून टायर आते हैं। बाइक के लिए बेस्ट नायलॉन टायर है, हाँ, और बाकी के लिए रेडियल टायर है। जैसे रेडियल टायर। ट्रक के लिए? ट्रक के लिए तो सबसे बेहतर रेडियल टायर है। रेडियल टायर है। सेकेंड हैंड टायर में सबसे बेस्ट टायर कौन होती है? कौन सी गाड़ी का? कार का। कार का? हाँ, कंपनी या कंपनी में लेंगे, और कार चढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं भाई साहब, कंपनी में लेंगे। कंपनी में ब्रिजस्टोन का डलवा लीजिए, एमआरएफ का डलवा लीजिए। कौन सी कंपनी का टायर अच्छा लगता है? टायर एमआरएफ का अच्छा रहता है, अपोलो का भी सही रहता है। अपोलो कार के लिए कार के लिए एमआरएफ, अपोलो, सीएट, ब्रिजस्टोन, ये सारे टायर अच्छे होते हैं। हाँ। सबसे बेस्ट कौन होता है? सबसे बेस्ट एमआरएफ का ही होता एमआरएफ का होता है। हाँ। आप बेचते हो एमआरएफ इसीलिए कि सच में होता है। है? नहीं, सच में होता है। ओके। एमआरएफ में डुप्लीकेट भी आता है? एमआरएफ में डुप्लीकेट भी आता है, जो अपने से बनाता है लोग। कैसे पहचानेंगे? उसमें वो टायर देखते मात्र पहचान जाइए। आपके पास है कोई ऐसा कि डुप्लीकेट लगता हो, दिखते मात्र पहचान ले? हाँ, पहले रखते थे लेकिन अब नहीं रखते हैं। ओ, अब नहीं रखते हैं। वो जो जिसको रिसोल बोलते हैं, ओ, रिसोल टायर। हाँ, उसको डुप्लीकेट मान लो, सेम नया की तरह लगता है। बस पहचानने का तरीका? पहचानने का तरीका वो साइड में खुद ही पता चल जाएगा, ये साइड में गैप रहता है। हाँ। टायर तो बहुत बड़ा बड़ा है, हम उठाने जाएंगे हम ही उठ जाएंगे। सेकेंड हैंड टायर कोई लेना चाह रहा हो, हाँ। सेकेंड हैंड टायर, तो कौन से टायर लेगा बेस्ट होगा? कैसे पहचानेगा कि बेस्ट टायर कौन सा है?
जिसमें आती है गुट्टी कटाना हो, और जो टायर के ऊपर का गोटी Original- होता है, घाट होता है, हाँ, वो वो भी बनाया जाता है अपने हाथ से। सच है? हाँ हाँ, अपने हाथ से? अपने हाथ से बनाया जाता है। तो फिर ऊपर से कैसे पहचानेंगे कि अपने हाथ से बनाया है, ओरिजिनल है? उसमें जो गुड्डी कट रहता है ना, तो पूरा एकदम चिकना रहता है। हाँ। ओरिजिनल माल रहता है तो एकदम उड्डा उड्डा सा रहता है। ओ, देख के पहचानना होता है। हाँ, देख के पहचानना तो होता है। ऐसे जनरली हम देखे, हम कोई टायर के काम लाइन से दूर दूर तक हमें आता नहीं है। हम गए टायर खरीदने, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, मतलब बहुत कम बेसिक जानकारी है। तो हम देख के कैसे पहचानेंगे कि ये गोटी काटा हुआ है या पहले से कंपनी द्वारा बनाया है गोटी? देखिए, अगर गोटी कटा हुआ होगा ना, तो टायर में देखिए गड्ढा होगा। हाँ। और ओरिजिनल टायर होगा, वो गोटी उठा हुआ होगा। जैसे ये देखिए ओरिजिनल टायर है, ये देखिए ये ओरिजिनल टायर है। तो इसमें गोटी कहाँ उठा है? ये ऊपर उठा हुआ है। अगर ये प्लेन रहता तो ये अंदर में गोटी कटाता। वो जो इसमें जो घाट है अंदर वाला, हाँ, ये ये अगर चल के बराबर हो गया हाँ। तो इसको गोटी काटेगा तो ये अंदर में कटाएगा। ओ, ये अभी रबर आती है बटन है, तो ये ऊपर में है। ये ऊपर में है, ये अंदर में है। हाँ, तो ये काटेंगे, मान लीजिए प्लेन हो गया, और जब काटेंगे गोटी तभी तो ऐसा के आ जाएगा ना? तो ये अंदर चला जाएगा ना, गैप वो चिकना हो जाएगा। कौन सा चिकना हो जाएगा? ये हाँ हाँ, उसी में जो कटेगा। ये सब कंपनी द्वारा कटल है। हाँ, ये कंपनी द्वारा है। हाँ, ये मान लो कि ये देखो, ये प्लेन है। हाँ, ये बहुत प्लेन है। ये इसमें आप जैसे ये प्लेन है, हाँ। इसमें कटेगा तो ये गड्ढा होगा ना। हाँ, ये गड्ढा हुआ। हाँ, हमें देख के लगेगा कि ओरिजिनल गड्ढा है, ऐसा भी तो फील हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो फिर पहचानेंगे कैसे कौन ओरिजिनल गड्ढा है और कौन कंपनी द्वारा काटा गया है, कौन हम काटे हैं? ये किसी पंचर वाले के पकड़ के ले जाओ और पंचर वाले से देखो, पंचर वाले का सब पता रहता है। तो वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि हम कैसे पहचानेंगे, आम जनता कैसे पहचाने? आम जनता तो भाई कोई पहचान न पाता है, जिसको जो काम रहता है वही जानता है। बात ये घुमा रहे हो। कुछ तो बतला दो कि भला हो जाए लोगों का। ये सीक्रेट है ये था। ये सब अगर आप लोग प्राइवेट सब लोग जान जाएंगे तो फिर हम लोग का तो धंधा ही नहीं चलेगा। सब जान जाएगा ये डुप्लीकेट टायर है, ये ओरिजिनल टायर है। आप नया टायर थोड़ी ना बेचते हो। नया टायर नहीं बेचते, पुराना टायर बेचते हैं ना फिर। हमारा भी और आपके इधर का नहीं है, बहुत दूर का है, नहीं मालूम चलेगा। कुछ कुछ जानकारी दे दो। बस वही जो जानकारी दे दी वही बहुत है। भैया घुमाए। एक गाना गा दो। गाना हम नहीं गाते, गाना हम नहीं गाते। कभी उसको सुनाए होगा कि नहीं, हम कभी नहीं सुना है। पर्सनल है? गाना हमको आता ही नहीं, ना हम गाना सुनते हैं, ना गाना आता है, ना हम फिल्म देखते हैं। फिल्म नहीं देखते हो? नहीं देखते। अभी तो देखे होगे। नहीं, हम देखते ही नहीं। भोजपुरी में कौन सा फेवरेट हीरो है? हाँ? भोजपुरी में कौन सा फेवरेट हीरो है? भोजपुरी में तो ऐसे सुनते हैं कि आपका कौन सा फेवरेट हीरो है? हम फिल्म ही नहीं देखते कोई सा भी। साउथ देखते हो? बाहुबली देखो? हम फिल्म देखते ही नहीं, कौन सा पुष्पा फिल्म। सिर्फ रील वील देख लेते हैं बस। अच्छा, रील देखते हैं? हाँ, बस। सच में फिल्म नहीं देखते? सच में लास्ट टाइम कभी देखो, कोई याद हो कुछ? नहीं, हम इतना 23 साल उम्र हो गया, हम एक बार भी नहीं देखे। भाई साहब हमें घुमा रहे हैं। नहीं। 23 साल उम्र हो गया, एक भी नहीं देखे हैं। हम देखे ही नहीं, कभी नहीं देखे। हमको फिल्म से उतना इंटरेस्ट 8-9 नहीं। मिनट का जो फेसबुक क्लिप वगैरह आता है मूवी का, वो तो देखते हो? नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील देखते हैं। रील देखते हो? रील देखते हैं। लास्ट टाइम कौन सी रील देखे, याद है कुछ? वो तो छम्मा छम्मा। छम्मा छम्मा वाला होगा। हाँ, छम्मा छम्मा, उसमें पर सारा छम्मा छम्मा ही आता है। पंचर का मतलब कि मशरूम पंचर है, हाँ। एक नॉर्मल पंचर होता है। हाँ। तो कौन से टायर में लगता है मशरूम पंचर ना? हाँ, टायर में लगता है, कार के टायर में, कार के टायर में, बाइक के टायर में। तो कम मशरूम पंचर लगेगा, कम नॉर्मल पैंच से काम चल जाएगा,
ये कैसे डिसाइड होता है? जैसे अगर ट्यूबलेस टायर है, हाँ उसमें अगर होल बड़ा हो गया तो हाँ। फिर उसमें मशरूम पंचा अंदर से लगता है। ओ, हाँ। नहीं तो नहीं तो ऐसे ही जो किट घुसता है किट घुसा के निकाल दो, हो अब ऐसा जाएगा। हुआ है कि नॉर्मल किट से काम चल जाए लेकिन मशरूम पर चिपका दिए हो? हाँ, इतना तो बहुत बार किए हैं। कितने बार ऐसे किए हो? ऐसे तो कितना बार किल भी लग जाता तो बोलता भाई मशरूम पंचा लगवा। ऐसे भी टायर में अगर मशरूम पंचा किल भी लग जाए लगवा तो बेस्ट रहता है। सस्ता महंगा पड़ता है उसे? हाँ, वो महंगा पड़ता है, वो 300 रुपये का आता है। ऐसे 70-80 रुपये में काम हो जाता है। ये मशरूम पंचा है ना, अंदर से टायर खराब नहीं करने देता है। ओ, मतलब महंगा है लेकिन सेफ है। सेफ है। सेफ है। हाँ। वैसे कितने दिन में पंजा बनाना सीख गए हो? हम तो पंचा बनाना महीने दिन में सीख गए। 1 महीना में पंजा सीख गए? सीख गए। ऐसा सब सीख जाता है कि किसी को आप ही सीखे हो कुछ? हाँ? ऐसा जनरली सभी सीख जाता है किसी को? नहीं, अब थोड़ा बहुत तो सभी सीख जाता है, लेकिन हम तो 1 महीना में सब काम करने लगे। बड़ा गाड़ी का, कार का। आप आए उसमें छोटे थे? हाँ, उस टाइम छोटे थे। छोटे थे उसी समय बड़ा गाड़ी के काम करने लगे? हाँ, जेसीबी की टायर उठ गया? जेसीबी से नहीं उठता था, ड्राइवर जो आता था हेल्पर आता था उसको बोलते थे भाई उठा। उठा के पलटवा। काम करो तो पंचर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ। लास्ट टाइम गाँव कब गए हैं? लास्ट टाइम गाँव नवंबर में गए थे। ये नवंबर? हाँ। कोई घटना याद हो गाँव को जो मजेदार हो, शेयर करना चाहते हो? घटना क्या मजेदार, कुछ नहीं। बस गाँव में गए, शादी था, दोस्त का शादी अटेंड किए, उसको चले आए। शादी था दोस्त का? हाँ। दोस्त के शादी में तो भौकाल बहुत होता है। नहीं, हम लोग का दोस्त में हम लोग दारू वारू पीते नहीं है, इसलिए हम लोग भौकाल मचाते नहीं है। मैंने दारू का नाम नहीं लिया है। भाई साहब कहीं खुद ही जा रहे हैं। मैंने तो सोचा भौकाल भौकाल होता है। मैं कुछ नहीं जानता, भाई साहब दारू में खुद जा रहे हैं। नाचे हो? हाँ, नाचे है। कौन से गाना पे? ये गाना बजा था दिलवाले के पियर की फराक वाले। क्या होता? याद नहीं है, लेकिन गाना के नाम बता दिए। एक लाइन गा दो। नहीं याद है ना, याद होता तो गा देते। गाने के नाम से गा दो। सब बोलता है दिलवाले के पियर की फराक वाले। भाई साहब को दिलवा लेगा। नागिन गाना बजा है? नागिन वाला नागिन डांस की हो? नहीं, बहुत पहले किए थे, अब नहीं किए। बिना नागिन डांस के शादी घोर अपराध है। घनघोर अपराध है। तो यहाँ पर देखे तो कई प्रकार का, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, तीनों मतलब कौन कौन से टायर कौन से गाड़ी में बेस्ट होते हैं? जैसे मोटरसाइकिल में कौन से टायर बेस्ट होते हैं? अच्छा, कंपनी। हाँ कंपनी। और कंपनी में कौन सा, नायलून की, रेडियल की, प्लेन टायर? ये बाइक में तो लाइनिंग टायर सही है, नायलून है। कार में रेडियल कार में रेडियल है। और बड़े गाड़ी में लोडिंग में हाँ। जो ओवरलोड में चलती है उसमें रेडियल टायर चलती है। जो भी बड़े गाड़ी है उसमें रेडियल ठीक है। हाँ। और मोटरसाइकिल में नायलून ठीक है। ये सब पर लिखल होता है टायर पर नायलून रेडियल? बस देख के हम पहचान लेंगे कि रेडियल। उसमें लिखा रहता है रेडियल टायर है, 6 प्लाई का है, 18 प्लाई का है, 17 प्लाई का है। बाइक में भी? नहीं, बाइक में नहीं, 1020 में आता है। ट्यूब कौन सा अच्छा होता है? ट्यूब एमआरएफ का अच्छा होता है, एमआरएफ का अच्छा होता है, सीएट का भी अच्छा होता है। बाइक के लिए कौन अच्छा होगा? बाइक के लिए सीएट डलवा लो, 1 नंबर है। बाइक के लिए सीएट। और कार के लिए? कार के लिए भी वो भी सही है, सीएट। सीएट। बड़े गाड़ी के लिए एमआरएफ डलवा। डुप्लीकेट आता है सीएट में? आता है। पहचानेंगे कैसे? उसपे कॉपी रहता है ना। क्या रहता है? कॉपी रहता है। कॉपी मतलब? उस पे मुहर मरा रहता है, उससे पहचान में आ जाता है कि ये डुप्लीकेट है या लोकल है। यानी हम ट्यूब देखेंगे जिससे मोहर रहेगा वो ओरिजिनल है, जिससे मोहर नहीं रहेगा? नहीं, जो मोहर कॉपी
थप्पा वाला माल रहता है ना, हाँ, वो लोकल है। मोहर वाला लोकल है। हाँ, जो थप्पा मारा रहता है हाँ, वो लोकल है। और जिसमें नहीं और है, जो डाई से बना रहता है ट्यूब, वो ओरिजिनल ट्यूब आता है, जो मशीन से ही लिखाता है। जो मशीन से लिखा रहता है ओरिजिनल रहता है, और और जो जो थप्पा वाला रहता है वो लोकल रहता है अभी आपके पास थप्पा वाला। हाँ। इस ट्यूब में दिखाओगे? है। दिखा देंगे, देखिए ये लोकल ट्यूब है। कहाँ, कैसे मालूम चला? ये थप्पा वाला है। ये थप्पा वाला है। इसमें एक बड़ा सा डाई में लिखा रहता है, वो मशीन से ही लिखाता है, वो ओरिजिनल होता है। ये मुहर जो आता है ना थप्पा, मशीन से लगाता है। ये थप्पा वाला है, लोकल है, मशीन से लिखल रहेगा, ओरिजिनल रहेगा। मशीन वाला है आपके पास? नहीं, मशीन थप्पा मतलब देखो ऐसे फील करने से उभरा हुआ दिख रहा है, हाँ, कि बाहर से ये दवाई मिट जाता है अपने आप बाद बाहर में। से उभरा हुआ दिख रहा है, हाँ, और मशीन से जो लिखा रहता है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। सब गाड़ी में ऐसा होता है। हाँ, सब गाड़ी में आता है, बाइक में, स्कूटी में, ऑटो में, ट्रक में, सब में आता है। आपका घाटा तो ना होगा ये बदला के? नहीं, हमारा क्या कहता है, मालिक का चाहे। हम तो ओरिजिनल ट्यूब बेचते हैं, हमारा क्या कहता वो होगा। पॉइंट वाला बात है, भैया ओरिजिनल बेचते हैं। तो भाई साहब का घाटा क्या होगा? हम लोकल ट्यूब रखते ही नहीं है, लोकल ट्यूब चलता ही नहीं है। कैमरे में बोल रहे हो कि? नहीं, लोकल ट्यूब डलवाए 2 दिन में फट जाता है, और कस्टमर आके चिल्लाने लगता है, तो क्या फायदा लोकल ट्यूब बेचने से। कहानी वानी आता है, याद है? नहीं, एक कहानी सुना दो। नहीं याद। एक तो कहानी होगा। नहीं, कोई घटना जो दोस्त के साथ हुआ हो वो आपको याद हो? हाँ, घर गए थे तो शायद हम लोग जा रहे थे मुजफ्फरपुर लंदन ब्रिज घूमने। हाँ। उसके बाद आपस में एक एमपी मेरा दोस्त आगे जा रहा था, हाँ। बीच हाईवे पे ईंट गिरा हुआ था, हम लोग हटाने का सोच रहे थे, बस अपने अपने में दोनों आदमी लड़ गए। कि कौन हटाएगा कौन ना हटाएगा। कौन हटाएगा, उसका गाड़ी एमटी था, मेरा ये स्प्लेंडर था, और उसमें डबल डिस्क था, इसमें डिस्क था ही नहीं। वो एक ब्रेक मारा, वो रुक गया, और मेरा ब्रेक मारते मारते उसने जाके ठोक दिए। तो सबको, तो जब टायर घिस जाती है पूरा, हाँ तो उस पर जो लेयर चढ़ता है, हाँ हाँ वो दिखने में लगता है नया न्यू जैसा। हाँ, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ओरिजिनल में न्यू है या लेयरिंग करके? वो साइड में हल्का गैप रहता है, और साइड में जो बीट साइड रहता है ना, वो पुराना रहता है, वो बाकी सब नया रहता है, तो उससे पहचान में आती है। पॉलिश उलिश करके नया नहीं कर देती है? तो पॉलिश कितने भी कर दिए तो देखने में पता चल जाएगा कि ये रबर चढ़ा टायर। उसका रबर ही अलग आता है, वो रबर ही देख के पता चल जाता है कि ये रबर चढ़ा हुआ टायर है। आपका फेवरेट खाना क्या है? हम लोग फेवरेट खाना है बिरयानी। बिरयानी? हाँ, हम लोग यहाँ दुकान पे रोज बिरयानी खाते हैं। गांव में फेवरेट खाना क्या है? गांव में फेवरेट खाना है दाल भात चोखा। अरे मजाक न करो। दाल भात चोखा गांव में जाके तुम खाओगे, यहाँ बिरयानी खाने वाले। नहीं, यहाँ तो रोज बेचने आता है ठेला पर, उसे रोज बिरयानी खाते हैं। और गांव में तो फेवरेट बिहार वाले के लिए तो दाल भात चोखा ही चलता है। पसंद है दाल भात चोखा? हाँ, बिल्कुल पसंद है। कैमरा पर बोल रहे हैं सिर्फ। हाँ हाँ, कैमरा पे बोल रहा है। गर्लफ्रेंड है? है। यहाँ के गांव है? गांव में बातें होती है। हाँ, होती है बातें। कभी ऐसा हुआ है कि गांव में गर्लफ्रेंड से मिलने का बहाना बना, कोई और बहाना बना के गर्लफ्रेंड से मिलने गए हो? हाँ, बहुत फर्क है। भाई साहब के पापा जी देख लीजिए। सावधान हो जाइएगा। गाना वाना याद है?
ना गाना ना हम नहीं गाते। नहीं गाते हो? सच में? सच में। कभी ऐसा हुआ है कि ट्यूबलेस टायर में एक पंचर के बजाय दो पंचर लगाए हो? लगाए। 4 4 पंचर लगाए एक टायर में। एक पंचर की जगह 4 पंचर? एक पंचर के होल पे ना 3 3 पंचर लगाए। इस कंडीशन में मशरूम पंचर लगाना ठीक है कि 4 पंचर लगा के चलाना ठीक है? मशरूम पंचर लगा के चलाना चाहिए। सस्ता कौन पड़ेगा इसमें? सस्ता मशरूम ही पंचर बनेगा, क्योंकि अगर 4 4 कीट घुसाया एक बार में, 4 4 पंचर लगाया, बस 80 रुपये से जोड़ोगे तो कितना हो गया? 160, 320, 40 रुपये हो रहा है। और 300 का वो मशरूम पंचर आता है तो 40 रुपये बचत हो रहा है। 320 रुपया हो जा रहा है वो 4 पंचर के। आई कितना रहा है? 300 का। 300 का 20 रुपया बचत हो रहा है। हाँ। ओ, तब बतलाते नहीं ग्राहक के कि ये मशरूम पंचर नहीं तो अच्छा। सब तो मशरूम ही पंचर लगवाते हैं, शायद में कोई जो जल्दीबाजी में रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं रहता तो बोलते हैं ऐसे ही लगा दो, हम बाद में लगवा लेंगे। हम देखे वीडियो में वो एक गन टाइप का आता है, उसमें मशरूम पंचर फीट करके बाहर से लगाता है। ऐसा सिस्टम है आपके पास? नहीं, अभी तो इंडिया में तो नहीं है, वो बाहर देश में चल रहा है। इंडिया में ना है? अब इंडिया में तो हम सुने नहीं है, नहीं देखे। देखे छोटा सा बाइक के लिए छोटा सा मशरूम पंचर था, गन में फिट किया, हाँ ऐसे लगाया, ऐसे क्या प्रेस हुआ तो अंदर चल गया। वो अभी हम लोग नहीं देखे, हम लोग सिर्फ पूरा टायर खोल के मशीन से बोफिंग करके उसके बाद मशरूम पंचर लगाते हैं। मूवी देखते हो? नहीं, पूरी भी नहीं देखते। कभी देखते हो? मोबाइल है? मोबाइल है। मेरे मेरे वीडियो देखे हो? हाँ देखे। सब्सक्राइब किए हो? किए हैं। अरे वाह, फेमस हो गया मतलब आपका। 80 सब्सक्राइबर में एक सब्सक्राइबर भाई साहब भी है। मूवी देखते हो? नहीं, मूवी नहीं देखते। क्या देखते हो मोबाइल में? कुछ नहीं, टाइम मिला तो रील देख लेते हैं, नहीं तो काम करते रहते हैं। रील में इंस्टाग्राम रील? इंस्टाग्राम रील, किस फेसबुक प्रकार का रील, रील आता है, देखते हो? सब प्रकार के आता है। छम्मा छम्मा देखे हो? हाँ, देखे। क्षमा क्षमा देखे। छम्मा छम्मा करते हो? ना, सिर्फ देखते हैं, करते नहीं। यहाँ पर देखिए, आपके गांव में मैक्सिमम लोग कौन से काम करते हैं? मेरे गांव में टायर वाला भी है, राज मिस्त्री भी है, सब काम करते हैं। स्कूल है गांव में बढ़िया? है। होती है अच्छी पढ़ाई? ठीक है, सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल आप गए हो? हाँ, हम तो दूसरी में पढ़े। फिर छोड़ क्यों दिए? इंटर तो कर लिए, उसके बाद काम करने आ गए। अच्छी पढ़ाई मतलब स्कूल में नहीं होती है? नहीं, पढ़ाई होती है अच्छी। फिर इंटर के बाद छोड़े क्यों? इंटर बाद छोड़े, हमको काम करना था, घर के हालात देख के सोचे कि थोड़ा काम कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं। ओ, घर का हालात। आपके गांव में कितने टायर पंचर वाला होंगे? मेरे गांव में पहचान तो होगी ना सारे टायर पंचर वाला हाँ। से? यूनियन है? नहीं, यूनियन नहीं है। जान पहचान है? जान पहचान। कितने होंगे लगभग? लगभग कम से कम तो 100 150 तो हो गई। 100 150? कितने लोग के कितने घर के गाँव होगा? में घर कम से कम, पूरे मेरे गांव में कम से कम 800 900 गांव होंगे। और उसमें 100 150 पंचर वाला। पंचर वाला? बाकी लोग कहाँ, यही दिल्ली में एक और कहीं गए? ये दिल्ली भी है और कहीं भी है। जैसे दिल्ली और? दिल्ली, बम्बे, यहाँ गुजरात। बिहार में कोई बनाए हुए हैं पंचर के शॉप आपके गांव के? बनाए हुए। कहाँ पे? ये पानापुर में। पानापुर में? हाँ। दिल्ली में ज्यादा दाम है कि पानापुर में? नहीं, काम दिल्ली में ज्यादा है। पंचर के दाम कहाँ ज्यादा है? सबसे ज्यादा पंचर के दाम है बेंगलोर में। बेंगलोर में? हाँ। बेंगलोर के बाद? बेंगलोर के बाद मुंबई है। मुंबई? मुंबई के बाद? मुंबई के बाद वही दिल्ली, गुजरात, ये सब तरह। वो सबसे ज्यादा बेंगलोर है। हाँ। वहां पर बाइक का पंचर कितना लगता होगा? वही बाइक का पंचर ट्यूबलेस का 100 रुपये लेता है। ओ, वही दुकान शिफ्ट करना होगा। ये देखिए, तो पंचर वाला का सोसाइटी में रिस्पेक्ट किस लेवल का है? ऐसा
ऐसा कभी फील हुआ कहीं अपने गांव में जाके कहीं पे कि हम पंचा वाला सब काम कर रहे हैं आज, बहुत ऊंचा पोस्ट है या बहुत कम लो लेवल के काम है? हाँ, बहुत लोग, बहुत बहुत के यहाँ दिल्ली में ही जाते हैं सोसाइटी में, तो बोलते हैं आप तो डॉक्टर है आप तो टायर ठीक करते हैं तो डॉक्टर ही हुए। बहुत इज्जत देते हैं। कोई कोई ऐसा मिल जाता है कि अजीब अजीब बात करते हैं। तो बुरा लगता है। बुरा लगता है। बहुत सा आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। अच्छा है। क्या कोई लोग जैसे कोई लोग मिल गया मान लो दिल्ली में, वो आपको बहुत इज्जत से बढ़िया से बात किया, पंचा वाले सर भैया, क्या पंचा वाले भैया कहते हैं? हाँ, पंचर वाले हाँ, भाई। पंचा वाला भैया की बात किया। उस समय क्या फील होता है जब गाली देते लोग, अजीब सा पंचा वाला ऐसे कहे, ऐसे उस समय क्या फील होता है? जो पंचर वाले भैया बोलते थे हम लोग को खुशी मिलता है कि आप प्यार से हाँ, बात कर रहे हैं। कुछ काम का है। हाँ, और जो गाली बकते तो हम लोग सुन के रह जाते हैं, हम लोग भी गाली बकते हैं। फाइट किए हो? हाँ, हम लोग भी गाली बकते हैं। जब वो गाली बकेंगे तो हम क्यों नहीं बकेंगे। पॉइंट वाला बात है। भोजपुरी गाना सुनते हो? नहीं, भोजपुरी गाना नहीं सुनते हैं। गाना में कोई नहीं सुनते, ना भोजपुरी ना हिंदी, कोई नहीं। कवाली सुनते हो? हाँ, कवाली सुनते हैं। हाँ, कवाली सुनते हो। याद है एक आध कवाली? नहीं, कवाली नहीं याद है। नाथ? हाँ, नाथ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आप और को सुन। सुना दो, ये बात और हो जाए एक नाथ। कौन सा नाथ पढ़े? आपको बेहतर याद हो, जो याद हो बढ़िया वाला। एक नाथ तो ये सुनते हैं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। सुना दो यही वाला। सुना दे। हाँ, सुना दो आज ही। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। बस इतने याद है। संगारो। नहीं, ज्यादा हम लोग याद नहीं करते, काम में ज्यादा ध्यान रहता है। ऐसे ही सुनते सुनते रहते हैं तो याद हो जाता है थोड़ा रील बहुत। देखते हो लेकिन नाम याद नहीं करते। अब 5 मिनट टाइम मिला, 5 मिनट तक रील देख लेते हैं और फिर काम हो गया, फिर काम करने ऐसा लगते तो हैं। नहीं है कि पंचर वाले काम में 5 मिनट टाइम मिलता होगा। नहीं मिलता है, जिस दिन ज्यादा काम रहता है उस दिन टाइम ही नहीं मिलता है। उस दिन तो पूरी पूरी रात हथौड़ा चलाते रहते हैं। इसके और भी कोई नात याद हो, थोड़ा ही याद हो, कोई याद हो गा दो। कौन सा नाच याद करते हैं लेकिन याद है। सोचो सोचो सोचो, टाइम पूरे टाइम है मेरे पास, आज पूरी रात यही रहनी है। याद करो याद करो। कल सुना देंगे, याद नहीं आ रहा है। लब्बे आती है दुआवन की तमन्ना मेरी, याद है? नहीं, पूरा याद नहीं हाँ, थोड़े याद है, थोड़े गाओ ना, इसके बाद तो हो जाएगा। है। ये स्कूल में सब पढ़ते हैं, उर्दू स्कूल में। हाँ, हाँ। सुना दो तो। लब्बे लब पे आती है दुआवन की तमन्ना मेरी। नाथ की तरह सुनाओ, नजम की तरह नहीं। वैसे देखा, हमको पढ़ने नहीं आता है। एक बार। लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, आप भी सुना दीजिए। अरे हम सुना देंगे, आप सुनाओ ना। आपके आज आपसे सुनने का मन है, हम कभी और सुनाएंगे। हमसे आप कल सुन लीजिएगा, आप सुना दीजिए। चलो हम सुनाते हैं, उसके बाद आप सुनाना। साथ साथ गाते हैं। हाँ, चलिए। हाँ, 1 2 3 ठीक। स्टार्ट। लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, इतना ही मुझे याद है, आगे क्या सुनाए, आगे क्या सुनाए, मैं भूल गया 8वीं कक्षा में, आगे क्या बताए। लास्ट जोक जो आपको सबसे ज्यादा हंसी आया हो, कोई जोक सुने हो?
जो कॉमेडी मूवी, कॉमेडी क्लिप वगैरह जिसमें जोक हो, एकदम आपको हंसी बहुत मजा आ गया हंसी, वो तो बहुत सारे देखे। एक आध याद हो तो हमें भी या, सुनाओ, हम भी याद हंसेंगे आज। याद नहीं है लेकिन। याद ना। इतना याद हम लोग थोड़ी ना करते हैं, रील देखते हैं तो याद करने से कोई फायदा थोड़ी ना है। पंचर पर ध्यान रहता है क्या? लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बस पैसा कमाओ। पैसा का है, ऐसा क्यों? पैसा कमाओगे, पैसा जेब में रहेगा, सब पूछेगा, पैसा नहीं रहेगा कोई नहीं पूछेगा। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? हुआ है, बहुत बार हुआ है। क्या कुछ घटना जो बतला सकते हो कैमरा में? ऐसा कुछ नहीं है, जो अगर पैसा जेब में रहेगा, आप पैसा कमाते रहोगे तो सब पूछेगा, दोस्त यार सब पूछेगा। और जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा कि हाँ तू जिंदा है या मर गया। पैसा है तो लोग पूछता है कैसा है। हाँ। स्कूल बंक किया हो? हाँ? स्कूल बंक किए हो? वो तो हम लोग बहुत बार किए हैं। हम लोग तो कोचिंग भी बंक किए बहुत बार। क्या बहाना लगाते थे? कुछ कभी नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि घर पे कह के गए हो कि स्कूल जा रहे हैं और किताब लेके कहीं और? बहुत बार हुआ। एक कॉपी ले लेते थे, अब बोलते थे कि जा रहे हैं, घर वाले को बोलते थे स्कूल जा रहे हैं, और उधर हम लोग के घर सरसों का खेती होता है, उसको खेत में नुका देते थे, हम लोग गोली खेलते थे। कांचा कंचा। कांचा कांचा। कभी ऐसा हुआ हो कि घर पे कह के गए हो कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल ना जाके कंचा खेल रहे हो, और पिताजी आके पीछे से देख रहे हो, देख लिए हो और बहुत पीटे हो? नहीं ऐसा देखे नहीं है वो, लेकिन कभी पता चल जाता था, खूब डांटते थे, बोलते थे। पिटाए हो कभी? हाँ पिटा। स्कूल बंक करने के कारण? नहीं इसके कारण नहीं पिटा, इसके कारण बहुत बोली सुनते थे। मास्टर से पिटाए हो हम स्कूल में? मास्टर से पिटाए। मास्टर को पिटाया, हमेशा पिटाते हैं कि स्कूल क्यों नहीं आते हैं, ये वो बहुत। जब जब स्कूल जाते थे तो 2-3 डंडा खा ही लेते थे। छुट्टी के कारण। स्कूल की याद आती है? स्कूल की तो बहुत याद आती है। स्कूल में कोई थी? हाँ? स्कूल में कोई थी? नहीं कोई नहीं थी, वैसे स्कूल के जब पढ़ाई का मजा ही कुछ अलग है। स्कूल जब पढ़ने जाते थे ना, उस टाइम बहुत मौज करते थे हम लोग। स्कूल पढ़ने जाते थे तो इसीलिए मौज करते थे कि किताब सरसों में छिपा के गोली खेलने में मौज करते थे? नहीं पढ़ने भी जाते थे तो उसमें भी मौज आता था, घूमते थे, और फिर एग्जाम देने जाते थे उसमें भी मजा आता था। तो फिर छिपा के भागते क्यों थे? छिपा के भागते थे कि पढ़ने जाने का मन नहीं करता था, खेलने का मन करता था, उस दिन किताब नुका करके और खेलते थे। सप्ताह में कितने बार होता था कि खेलने पढ़ने जाने का मन नहीं करता हो, किताब सप्ताह में तो 1-2 बार नहीं जाते थे। दो बार? हाँ 1-2 दो बार। बार की कम बतला रहा है कि उससे ज्यादा है नंबर? नहीं 2 बार। 2 बार यानी 3 दिन, एक दिन एक स्कूल की दिन। तरफ से छुट्टी, हाँ और और 2 दिन अपना तरफ से छुट्टी। 3 दिन। 3 दिन, हाँ 4 दिन गए स्कूल। 3 दिन, हाँ 4 दिन गए। स्कूल के सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिस करते हो? स्कूल के सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिस करते हो? स्कूल का सबसे ज्यादा मिस करते हैं दोस्त यारी। दोस्त के? दोस्त के क्योंकि दोस्त के? नहीं नहीं दोस्त के। दोस्त के नहीं। दोस्त के। हम लोग रहते थे तो खूब, सर जी नहीं रहते थे, खूब बेंच जो होती है ना, उसको खूब पटकते थे, खूब पीटते थे। मैडम जाते थे, हम लोग शांत दम बैठ जाते थे, जैसा लगता शरीफ है। यही याद करते हो? यही याद करते हैं। भाई साहब, पढ़ाई बंदा मिस नहीं कर रहा है, बेंच का पटकना मिस कर रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि ये पूछना ठीक है कि नहीं पूछ लेता हूँ, आपको जो अच्छा लगे बतलाना या नहीं बतलाना, ये आप पर डिपेंड करता है। नॉर्मल पंचर से काम चल रहा हो, आप क्यों चेंज कर दिया हो? क्या ना बोल रहे हो? हाँ। घाटा होगा तुम्हारा। नहीं ऐसे मतलब बताते कि टायर ये है वो है करके टूट डाल देते। अब पैसे कमाना है तो थोड़ा तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा।
रात में ज्यादा काम करने में मजा आता है कि दिन में? रात में। ठंडी में? ठंडी में तो थोड़ा ठंड लगती है, लेकिन गर्मी में तो बहुत मजा आती है ओ, रात में। रात में। दिन में धूप इतना रहती है कि पूरा पसीना चलता रहता है, रात में आराम से काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी में देखे तो दिन में मजा आता है कि रात में? ठंडी में तो दिन में ही मजा आता है, धूप उप रहता है, काम करने में मजा आता है। और गर्मी में? गर्मी में तो नाइट में काम करो तो मस्त है। ओके, ये आप रात में रहते हो, दिन में कोई और रहता होगा? दिन में कोई और रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि ठंडी में दोनों में बहस हो गया होगी कि ठंडी में हम रहेंगे या गर्मी में तुम रहना, ऐसा कुछ? नहीं, जब हम गर्मी में नाइट में हम रहेंगे तो ठंडी में भी हमें रहना होगा। ओ, ऐसा है। और गर्मी का फायदा हम उठाएंगे, ठंडा का फायदा कौन उठाए? दूसरा उठाए। तभी ठंडी का फायदा उठा रहे हैं, गर्मी में मजे ठंडा करेंगे। में दिन वाला फायदा उठा रहा है, गर्मी में मौज करेंगे। अभी हमको थोड़ा ये ठंड लगती है। कभी ऐसा हुआ है कि ठंड के मारे कोई पंचर लाया होगा? ना ना ना, पंचर न बनेगा, कार के अभी हवा नहीं है। टैंक में हवा नहीं है। अगर बता देंगे तो मेरा मालिक सुन लेगा तो मेरा मालिक बोलेगा यही सब करता है। पॉइंट वाला बात है, मतलब हुआ है पर लाना नहीं चाहते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आया हो और गुस्से से बोला हो एकदम ऐस तैस में, आपको ईगो को हट कर दिया हो, कर गया हो, कहे नलकी खराब, क्या कहते हैं, मशीन ही नहीं है, मशीनें खराब है, या लाइन ही नहीं है सही से, या फिर पंचर ही खत्म है, या सुबह के नोखे टूटा है, ऐसा कुछ कहे हो? हाँ कहे। क्या? कब हुआ है? कोई आके बोलता है कि भाई पंचर बना दे, हाँ। हम सीधा बोलते भाई मशीन खराब है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, खाना नहीं है मेरे पास, जाओ रात को भटको। अगर प्यार से बोलता तो बना देते। रात में अच्छे से बात करना। नहीं तो पंचर तो बनने से रहा। रात में ऐसे करते हो? हाँ रात में करते। दिन में नहीं? दिन में तो 100 दुकान खुली रहती, कहीं भी जाके बनवा लेगी। रात में सही कहीं 1-2 दुकान मिली तो मिली, ना तो भी नहीं मिलती। पॉइंट। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ। सब्सक्राइब करे, लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। एक बार आ रहा, सब्सक्राइब करे। पीछे होके तंग आ रहा। डॉन हूँ डॉन। सब्सक्राइब, डॉन का बात कभी मत काटो। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, फॉलो करो, लाइक भी करो, जो अच्छा लगे वो भी मैसेज करो, कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो भी करने को, फॉलो भी करो, शेयर शेयर।